पूर्वज, ओ पूर्वज, क्या तुमने नहीं कहा था कि लिन परिवार के वंशज अगर वे गरीबी में रहें तो तुम उनकी मदद करोगे? अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या मैं अच्छी तरह से जी रहा हूं, दिखता हूं? अरे बेकार ड्राइवर बनना बहुत अच्छा है ना? हे भगवान, इतना रोमांचक।
मेरी आंखों के सामने से चला जा, मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती। लिन फैन, तुम निकाल दिए गए हो। कंपनी में जाओ, अपना सामान पैक करो और गायब हो जाओ। क्या? माफ कीजिए क्विंग साहब, मैनेजर को मुझसे कुछ काम है, मुझे वापस जाना है। निकल जाओ। लिन फैन। मैनेजर लियो, तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो? मुझे एक कारण बताओ। क्या मुझे तुम्हें निकालने के लिए कारण चाहिए? बस मेरे एक शब्द से तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओगे। आज अगर खुद भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें मुझे एक वजह देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक वजह देता हूँ। जो जहांग मेरा कजिन है, वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रहा है। क्या तू उसके लायक है? ओह, तो तुम सब मिले हुए हो, एक ही थैली के चटे बटे हो, है ना? ठीक है, मैं याद रखूंगा। बस इस महीने की तनख्वाह दे दो और मैं तुरंत चला जाऊंगा। जरूर। तनख्वाह चाहिए? घुटनों के बल बैठ और मेरे जूते चाट, तब शायद मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूं। लियो माओ, मुझे ज्यादा मत उकसाओ। अगर उकसाऊं तो तू क्या करेगा? अपने आप को देख। मुझसे लड़ने के लिए तेरे पास क्या है? मैं 3 तक गिनूंगा, घुटने टेक दे, मेरे जूते चाट, वरना तनख्वाह भूल जा। 1, 2। मैनेजर लियो, तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो। अरे मिस किंग, तुम कैसे कर सकते हो? अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं चलता। तुम एक मामूली मैनेजर कानून से ऊपर होने का नाटक कर रहे हो। मिस किंग, कृपया मुझे समझाने दीजिए। चुप रहो। अपना सामान पैक करो और अभी निकल जाओ। मैं क्या मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए? नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैनेजर लियो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। लिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रुको, क्या मेरे सामने? क्या तुम्हें लगता है कि लियो माओ अकड़ सकता है? निकल जाओ। ठीक है लिंग, बस रुक जाओ। जोर के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? मैं तुम्हारी समस्याएं हल करती हूँ। लिन फैन, बेहतर होगा तुम सोचो कि तुम कैसे बचोगे। युयान, मुझे मिस किंग बुलाओ। युयान, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। स्वागत है मिस्टर जियांग। मिस्टर जियांग, क्या आपको फोटो में वो शख्स मिला? मिस्टर जियांग, हमारे पास कुछ खबर है। तो वो कहाँ है? हमें अभी खबर मिली है, वो यूनहाई होटल में है। यही वो जगह है जहां मेरा बेटा जहांग की सगाई हो रही है। वो यूनहाई होटल में क्या कर रहा है? शायद वो और जहांग दोस्त हैं, सगाई की पार्टी में आए हैं। अगर ऐसा है, आपका शू परिवार सिर्फ नहीं रहेगा, यूनहाई का सबसे बड़ा परिवार। मिस्टर जियांग, कृपया। हम बधाई हो मिस्टर शू, बधाई हो। अपनी सीट ढूंढ लो, ठीक है? बधाई हो। अच्छा। लिन फैन, तेरी हिम्मत है आने की? क्यों नहीं? सुनफेई पर अभी भी 2 लाख मंगनी का पैसा बकाया है, आज ही वो वसूल करना है। क्या तुम समझे नहीं जो मैंने पहले कहा था? चुपचाप 10 लाख दे दो और मैं तेरी जान बख्श दूंगा। ये मत कहो कि मेरे पास नहीं है, अगर होता भी तो भी तुझे नहीं दूंगा। मुझे पता था तू यही कहेगा। सब लोग, अब मैं एक शानदार शो पेश करने जा रहा हूँ, एक पूर्वावलोकन के तौर पर हमारी शादी के लिए। आज मेरे लिए बड़ा दिन है, मैं तेरे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। पी, इसे चाट कर साफ कर, घुटने टेक और मुझे सिर झुका। मुझे पापा 3 बार बुला, शायद मैं तुझे छोड़ने पर विचार करूं। मास्टर जू, इस हारे हुए का बाप, वो लगभग 10 साल से मरा हुआ है। क्या बात है, फ्री में बाप मिल गया, ये बच गया। अरे, मैं बहुत दयालु हूँ, दूसरों को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं होता। मास्टर जू, तुम बहुत मजाकिया हो। आओ अच्छे बेटे, मुझे माँ बुला सुनाओ। मास्टर जू को मजा करना आता है, अपनी शादी में बेटा पाल लिया। मैंने सुना ये मिसेस जू का पूर्व प्रेमी है, ये मुसीबत मोल ले रहा है। जू जिहांग, तू मुसीबत बुला रहा है। क्या नहीं करेगा? गार्ड्स, देखा, या तो तू अच्छे से करे या फिर पैसे दे, वरना तेरी वो टांग खो जाएगी। तूने मेरे पिता का अपमान किया, अगर मेरी जान भी चली जाए
तो भी मैं तुमसे एक टुकड़ा निकाल कर रहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कैसे तू मुझे काटता है। जा। अब घुटने टेकने को तैयार है? शू जहांग, तुझे इसकी सजा मिलेगी। हारा हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से ऐसे बात करने की? लिन, कैसा लग रहा है अपमानित होना? हाँ, मैं तुझे इस बार माफ नहीं करूंगा। इसे घुटने टेकवाओ। इस हारे हुए की हिम्मत तो देखो। लेकिन अगर मैं यंग मास्टर कहूँ घुटने टेक तो तू टेकता है। उसे बाहर लाओ। शियाओ फान, माँ, लिन फान अब घुटने टेकने को तैयार है। शियाओ फान, मेरी चिंता मत कर, भाग जा। चुप रह। शू जहांग, उसे मत छुओ, मेरी माँ को छोड़ दो। उसे छोड़ दूं? ठीक है, बस वही करो जो मैंने कहा और आज्ञा से करो। घुटने टेक और माथा टेक। यंग मास्टर शू, फे, कृपया इसे छोड़ दीजिए। मैं आपको माथा टेकूंगी। मेरे साथ जो चाहे करिए, बस इसे चोट मत पहुंचाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ। तेरे माथा टेकने का कोई मतलब नहीं। उसे मारना बंद करो। मैं घुटने टेकता हूँ, मैं घुटने टेकता हूँ। लिन फैन अब अपने को देखो, तुम बिल्कुल कुत्ते की तरह हो। बेहया कुत्ता, बिना रीढ़ के। जो जहांग, मैं आज का यह अपमान याद रखूंगा। मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारी दया पर हूँ। तुम्हारी माँ भले ही थोड़ी बूढ़ी है, फिर भी कुछ जादू है ना? है ना कजिन? मुझे भी थोड़ा मजा लेने दो कजिन। लियू माओ, तुम खुद मुसीबत बुला रहे हो। तुम्हें लगता है तुम अभी भी पहले जैसे हो, किसी के सहारे? तुम बेकार कचरा हो, बस मुझे यह शो करते देखो। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। जो परिवार, मैं तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा। मौत के करीब होते हुए भी इतना अकड़ा हुआ है। मैं सच में देखना चाहता हूँ तुम जैसा बेकार कचरा जू परिवार को कैसे बर्बाद कर सकता है। इसे ले जाओ और इसके 4 कुत्ते के पैर तोड़ दो। एल्डर जियांग आ गए हैं। सब लोग छोड़ो। नालायक बेटा, क्या तू जहू परिवार को खत्म करवाना चाहता है? मैं तो बस एक बेकार को सबक सिखा रहा था। उससे झू परिवार कैसे बर्बाद हो सकता है? नालायक बेटा, क्या तुझे पता है कि वह वही है जिसे एल्डर जियांग ढूंढ रहे हैं? एल्डर जियांग उसे ढूंढ रहे हैं। पापा, क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? यह बेकार कैसे हो सकता है? एल्डर जियांग जिसे ढूंढ रहे हैं। चुप रहो। यह कीड़ा कहाँ से आ गया जो यहाँ बकवास करने की हिम्मत कर रहा है? मैडम, यंग मास्टर, मैं जियांग देर से आया। तुम दोनों को कष्ट हुआ। क्या यह लिन परिवार का युवा मालिक है? जियांग जी, कृपया मुझे समझाने दीजिए। जऊ शिंगान, तुम अपने बचाव में और क्या कह सकते हो? तुम्हारा जू परिवार वास्तव में अक्षम्य है। जियांग जी, कृपया शांत हो जाइए। अब से जू परिवार यूनहाई से निष्कासित कर दिया जाता है। नहीं जियांग जी, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे नालायक बेटे, घुटनों के बल बैठ जा। जियांग जी, यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था। यह वह थी, यह सुन फे थी। उसने पहले मुझे फुसलाया। उसने मुझे लिन फैन की देखभाल करने को कहा। नहीं, युवा मास्टर लिन। जाओ जहांग, क्या तुम आदमी हो भी? लिन फैन, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? अगर तुम मुझे जाने दो, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगी। बस सपना देखो। सुनफे, जाओ जहांग, तुमने मेरे माता पिता का अपमान किया। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते? मैं तुम्हें मौका दूंगी। सुनफे, तुम बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। तुम मुझे घृणा लगते हो। लिन फैन, कृपया मुझे जाने दो। क्या तुम पैसे नहीं चाहते? मैं तुम्हें तुरंत चुका दूंगी। वह पहले से मेरा था। लिन फैन, मेरे साथ ऐसे मत करो। यह सब उसकी गलती है। अगर उसने मुझे बहकाया नहीं होता, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। बकवास, यह तुम्हारा घमंड था। तुमने पहले मुझे बहकाया। लिन जी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। यह सब उसकी थी। उसने मुझसे करवाया। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़, 1 अरब भी, प्लीज। जू जहांग, अब पता चला कि तुम गलत थे। बहुत देर हो गई। गार्ड्स,
उस महिला को चोट मत पहुंचाओ। लिन फैन, अगर तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, वरना मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। तू नालायक बेटा। पिताजी, मैंने यह सब जू परिवार के लिए किया। हाँ, करो। अगर आज तूने जू परिवार को छुआ, मैं तुम्हारी माँ को भी अपने साथ मरवा दूंगा। तू खुद मुसीबत मांग रहा है। माँ, माँ ठीक है। महिला को नुकसान पहुंचाना और युवा मालिक को धमकाना। इसे यहाँ से बाहर निकालो। जाओ, अब भी मेरे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत है जांग मास्टर लिन के सामने। अब देखो, तुम खत्म हो गए और जाओ परिवार भी। सुन फेई कमीनी, अगर तू न होती, क्या मैं यंग मास्टर लिन से दुश्मनी करता? क्या मैं अब इस हालत में होता? मरते मरते भी तुझे साथ ले डूबूंगा। इन्हें पश्चिम अफ्रीका की कोयला खदान में भेजो। ये उम्र भर कोयला खोदेंगे। जी, चलो। अरे अरे, जल्दी करो। इस जन्म में आप और मास्टर को फिर से देखना। भगवान ने सच में हम पर कृपा की है। जियांग जी, अच्छा हुआ कि आप आज समय पर पहुंच गए, वरना आप दोनों को तकलीफ देने में मुझे शर्म आती है। मैं जियांग बहुत लज्जित हूँ। मेरा जियांग का प्रांतीय राजधानी में काफ़ी असर है। प्रांतीय राजधानी में क्यों ना मेरे साथ प्रांतीय राजधानी चलें? जियांग जी, आप मेरी माँ को पहले प्रांतीय राजधानी ले जाइए। मुझे अभी यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। माँ, मेरा काम खत्म करने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है। यंग मास्टर, मेरे पास एक कार्ड है। इसमें 10 अरब डॉलर हैं। आप इसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है। यंग मास्टर, जियांग की पोती जियांग मिन, उसने सालों मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। सुरक्षा के लिए वह आपके साथ रहेगी यंग मास्टर। आपकी सहायता के लिए यंग मास्टर। हम ठीक है। यंग मास्टर, मैंने सुना राजधानी में लिन परिवार आपको ढूंढ रहा है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। मैडम, कृपया आगे बढ़ें। ठीक है। क्या लिन परिवार है? मुझे भी चुकता करना चाहिए उस समय के हिसाब। यह क्या है? गुरुजी, जैसा आपने कहा था, मैंने किंग युयान पर नजर रखवाई थी। अभी खबर मिली कल किंग परिवार किंग युयान के लिए विवाह प्रतियोगिता रख रहा है। विवाह प्रतियोगिता? समझ गया। शुद्ध यांग हृदय विधि, मैं दूसरे स्तर पर पहुंच चुका हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इस औरत के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। किंग पितृ प्रधान, मैंने सुना है आप किंग युयान मिस के लिए विवाह प्रतियोगिता रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। तो क्विन यंग मास्टर का क्या मतलब है? दादी, क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? अगर क्विन यंग मास्टर हमारी किंग युयान को पसंद कर सकते हैं, तो हमारा किंग परिवार, क्या यह बहुत बड़ा कदम नहीं होगा? ये शानदार खबर होगी। तो किंग पितृ प्रधान, अगर आपको लगता है कि यह अच्छी बात है, तो विवाह प्रतियोगिता। हम कोई प्रतियोगिता नहीं रख रहे। हमारा किंग परिवार सम्मानित होकर विवाह में शामिल होना क्विन यंग मास्टर जैसे परिवार में वास्तव में जश्न का कारण है। जश्न का कारण है। दादी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। शादी करनी है या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। युयान, मैं वादा करता हूँ, मेरे साथ शादी करने के बाद तुम बहुत ऊंचाइयों पर उड़ोगी। धन्यवाद किंग सर। इतना ऊंचा उड़ना संभल कर कहीं गिर न जाओ। फिर तुम? अरे, क्या तुम युयान के ड्राइवर नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, इस झंझटी को यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे शादी करने आया हूँ। यह बहुत बेतुका है। दादी, युयान दिन बदतर होती जा रही है। वह उस जैसे नाकारा के साथ डेट कर रही है। यह किंग परिवार के लिए शर्म की बात है। युयान वहाँ खड़ी क्या हो? उस नाकारे को यहाँ से भगाओ। श्रीमती किंग, मैंने सुना है किंग परिवार वर वधू चयन करा रहा है। दूसरे आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? किसने कहा वर वधू चयन के बारे में? अब हम नहीं करा रहे। मास्टर किन को पसंद आ गया है। अगर हम करा रहे होते, तेरी बारी नहीं होती, नाकारे। तो क्या हुआ अगर मास्टर किन को पसंद है? क्या यह सार्वजनिक विवाह मेला है? अगर तुम 100 करोड़ के भी लायक नहीं हो, तो तुम पाँव भी नहीं रख सकते किंग परिवार की दहलीज पर। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं हजारों करोड़ का होता, तो क्या मैं खड़ा नहीं होता किंग परिवार की छत पर? हाँ, हजारों करोड़।
100 रुपये, क्या तुम वह भी खरीद सकते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि करोड़ों रुपए तुम जैसे बेकार आदमी के लिए बस बातों से आ सकते हैं? लिन फैन, बकवास बंद करो। मैं सच में हजारों करोड़ का हूँ। अगर तुम ऐसे बात करते रहे तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। तू बेकार कचरा है जब तू खुद को बेइज्जत करना चाहता है। अगर तू बस वापस ला सके युनहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बकाया कर्ज हमारे किंग परिवार को, तो मैं तुझे युयान से शादी करने दूंगी। बूढ़ी मैडम किंग, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मास्टर किन से मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगी। वह बेकार आदमी निश्चित रूप से जाने की हिम्मत नहीं करेगा और फिर युयान भी कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मैं मानता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? युनहू चैम्बर का मुखिया वांग ताई है। वह एक बड़ा आदमी है जो कानून के दोनों तरफ चलता है। कौन उससे पैसे मांगने की हिम्मत करेगा? क्या हाल है? डर लगा? अगर डर लगा है तो अब निकल जाओ, देर मत करो। हमारी शादी की सगाई यंग मास्टर किन के साथ। उस जैसा लूजर प्रेसिडेंट वैंग से पैसे लेना चाहता है। तुम्हारे पास उसका नंबर भी नहीं है ना? किसने कहा कि मुझे वैंग ताई को फोन करना है पैसे लेने के लिए? कुछ लोग वे बस दिखावा करते हैं बेशर्मी से। लिन फैन, तुम सामान्य नहीं रह सकते। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। युनहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैंग ताई को किंग परिवार को बकाया पैसे लेकर आने को कहो किंग निवास पर। ऊह। देखो, वह नाटक कर रहा है। कोई भी फोन कर सकता है। जाहिर है वह प्रेसिडेंट वैंग को फोन नहीं है। मैं सचमुच उसे फोन नहीं कर रहा हूँ। देखो, पकड़ लिया तुम्हें। वह मेरे लिए योग्य नहीं है कि मैं उसे खुद फोन करूँ। श्री किन, क्यों ना आप भी एक फोन करें? क्या? अच्छा। प्रेसिडेंट वैंग बहुत व्यस्त हैं। श्री किन, बस एक फोन करके पुष्टि कर लीजिए। प्रेसिडेंट वैंग को पैसे भेजने की जरूरत नहीं, बस उस छोकरे को बेनकाब कर दीजिए। अच्छा, तो मैं एक फोन करता हूँ। कौन है? बोलो। प्रेसिडेंट वांग, मैं किन चू हूँ। क्या किंचू? हानचू? मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ। हाँ, वह पैसा किंग निवास पर भेज दो। ओह ठीक है। प्रेसिडेंट वांग ने पैसे भेजने मान लिया। किन यंग मास्टर से यही उम्मीद थी। कुछ लोगों की तरह नहीं, बस दिखावा करते हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम थे जिसने उन्हें पैसे भेजने के लिए बुलाया? बिल्कुल। अगर मैं नहीं तो क्या तुम हो सकते हो? लिन फैन, बहुत हो गया। तुमने हमें काफी शर्मिंदा नहीं किया। अभी यहाँ से निकल जाओ। युयान, भले ही मैं चला जाऊं, मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा। ख्वाब में देखो, अगर तुम पैसे वापस ला सको तो मैं तुम्हें पापा बुलाऊंगा। ठीक है, पक्का। दादी, यह हारा हुआ सच में दिखावा कर रहा है ना? अगर वह खुद को बेवकूफ बनाना चाहता है तो बनाने दे। किंग परिवार कहाँ है? प्रेसिडेंट वांग, आप खुद क्यों आए? पैसे वापस करो। प्रेसिडेंट वांग सचमुच आ गए। मुझे भी नहीं पता। प्रेसिडेंट वांग हमारी इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं, खुद आकर पैसे दे रहे हैं। श्री किन सचमुच कमाल के हैं। प्रेसिडेंट वांग, मैं किन चू हूँ। आप बहुत दयालु हैं, खुद पैसे लाने आए। किन परिवार क्या बला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सम्मान मांगने की? तुम लायक नहीं हो। प्रेसिडेंट वांग, मेरी बात सुनिए। बकवास मत करो, चले जाओ। प्रेसिडेंट वांग, कृपया बैठिए। प्रेसिडेंट वांग, क्या यह श्री किन की वजह से नहीं है कि आप पैसे वापस करने आए? श्री किन, उसे वह इस लायक नहीं है। क्या यह सब तुम्हारी वजह से है? प्रेसिडेंट वांग, यह लिन फैन तो नहीं जिसने आपको बुलाया है ना? मिस जियांग मिन ने मुझे पैसे चुकाने आने को कहा। क्या यह उसकी वजह से है? मैं उसे नहीं जानता। चूंकि यह पैसा वह बेकार लिन फैन नहीं था जिसने इसे वापस मांगा, तो मैं युयान को दे दूंगी किन शाओ को। दादी, मुझे भी लगता है हमें किंग युयान की शादी किन शाओ से कर देनी चाहिए। मैं ही हूँ जिसने पैसे वापस लाए। युयान किन शाओ से क्यों शादी करे? अब भी नाटक कर रहे हो? प्रेसिडेंट वांग तुम्हें जानते भी नहीं। कौन जानता है कि असल में पैसे कौन लाया? तू कह रहा है वह पैसे जो तूने मुझसे वापस करवाए। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट वांग को गुस्सा दिलाने की? तुम खत्म हो। बच्चे, तू है कौन? तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो। लिन फैन, तुम में हिम्मत है। क्या तुम जानते हो मुझे गुस्सा दिलाने के नतीजे? मुझे नतीजों की परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ तुम्हें इन दिनों बेडरूम में दिक्कत हो रही है। अपना गंदा हाथ मुझसे हटाओ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें बिस्तर में दिक्कत है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? बिल्कुल,
मेरे अलावा डर है कि इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जब तक तुम इसे ठीक कर सकते हो, मैं किंग परिवार को छोड़ दूंगा। बिना ना नुकर किए किंग युयान को आपसे शादी में दे दीजिए। आपसे शादी में। अच्छा, जब सबको लगता है कि श्री किन ही युयान के लिए सबसे उपयुक्त हैं, बहुत अच्छा, तो मैं युयान का विवाह श्री किन से कर देती हूँ। दादी, बधाई हो श्रीकिन। बधाई? बकवास। क्या मैंने मंजूरी दी? श्री वांग, आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है यह गरीब। यह श्री लिन बुरे नहीं है। आपकी किंग युयान श्री लिन से विवाह होना चाहिए। श्री वांग, ये ठीक नहीं लगता। श्रीमती किंग, क्या आप कह रही हैं कि मैं वांग ने बुरा प्रबंध किया? मेरी हिम्मत नहीं। जब आपकी हिम्मत नहीं तो इसे अंजाम दें, नहीं तो हम यूनहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स किंग परिवार को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैडम, क्या सच में आप किंग युयान को देने वाली हैं इस नालायक से शादी में? श्री किन, श्री वांग के अभी के शब्द आपने सुन लिए। हम उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, आप श्री वांग को नाराज नहीं कर सकते। तू मुझे पार करने की हिम्मत कैसे की? ठीक है, तुम किंग परिवार बस रुको। और तू बेकार कचरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको, तूने अभी तक घुटने टेक कर मुझे पापा नहीं बुलाया है। लिन फैन, परेशानी मत करो, उसे जाने दो। ठीक है, फिर मैं वही करूंगा जो मेरी पत्नी कहे। किंग परिवार के मुखिया, क्या अब समय नहीं है घोषणा करने का कि आप युयान को मुझसे शादी में दे रहे हैं? युयान, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, वादा करता हूँ। हम्फ, एक बेकार आदमी, और तुझे लगता है तू उसे खुश कर सकता है? तुझे सोचना चाहिए कल तू कहाँ भीख मांग रहा होगा। माफ कीजिए दोस्तों, मुझे देर हो गई। जानू, तुम इतनी देर से क्यों आए? नाराज मत हो जानू, मैं किसी को लेने गया था। कौन इतना जरूरी है? जो से भी ज्यादा जरूरी है किंग परिवार के कारोबार से। हाँ, ये कौन बड़ा आदमी है, हमें बताइए। लिन परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी लिन शियाओ। यह वही है? जानू, तू राजधानी के लिन परिवार से किसी को जानता है? बेशक, और मैं भी कुछ अच्छी खबर लाया हूँ। लिन परिवार का बड़ा यंग मास्टर इस बार आया है। लिन परिवार के दूसरे यंग मास्टर को ढूंढने के लिए, जो कई साल पहले गायब हो गया था। जो कोई भी सुराग दे सकता है उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लिन परिवार सच में तेजी से काम करता है। इतने बड़े इनाम के साथ राजधानी का लिन परिवार सच में उदार है, नंबर क्लास। तो अगर हमारा किंग परिवार उसे ढूंढ लेता है तो क्या यह नहीं होगा? यह इतना आसान नहीं है। लिन परिवार ढूंढ रहा है 1 दशक से भी ज्यादा समय से और अब तक नहीं मिला। यह तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। दादी, मेरे पास एक आइडिया है। वह निकम्मा, क्या वह किंग युयान से शादी नहीं करना चाहता तो उसे लिन परिवार के यंग मास्टर को ढूंढने भेज दें। अगर उसे मिल गया तो हम उसे किंग युयान से शादी करने देंगे, वरना। क्या तुमने सुना? ठीक है, यह मुश्किल नहीं है। लिन फैन, तुम कहाँ ढूंढने जा रहे हो? क्या तुमने मिस्टर हान की बात नहीं सुनी? लिन परिवार भी दशकों से ढूंढ रहा है। युयान, चिंता मत करो, मैं अपना तरीका जानता हूँ। तो तुम युयान के बॉयफ्रेंड हो? वह नहीं लगता एक सफल आदमी की तरह। यह सही है। दोनों का उपनाम लिन है। एक लिन परिवार का बड़ा यंग मास्टर है और एक और है जो हमारा घर जमाई बनने पर जोर दे रहा है। बहुत बोझिल है। ठीक है, बस तुम्हें भी जाना चाहिए ढूंढने लिन परिवार के युवा मास्टर को। ठीक है, समझ गई दादी। चलो। लिन फैन, तुम मास्टर लिन को कहाँ ढूंढोगी? अगर पूरे किंग परिवार को शामिल भी कर लो तो भी शायद न मिले। युयान, तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हारे सामने ही। ऐसे समय पर तुम्हें अब भी चिंता नहीं है? बस किसी को ढूंढना है, चिंता करने की क्या बात है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें निकम्मा कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचती हूँ। तुम क्या कर सकती हो? मेरे पास तुमसे ज्यादा विचार हैं। मेरी सहपाठी झाओ या के पास बहुत अच्छे कनेक्शन है, मैं उससे पूछती हूँ। बेवकूफ लड़की, अगर वह मुझे ढूंढ सकती तो वह पहले ही दावा कर चुकी होती 10 करोड़ युआन का इनाम। ये मेरा सहपाठी है, झाओया। युयान, तुम तो रियूनियन में भी नहीं आई और अब अचानक मुझे बुलाया। किसी को ढूंढने में मदद करने के लिए मैं इतनी काबिल नहीं हूँ। लेकिन क्या? हालांकि मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकती,
हमारे क्लास मॉनिटर हुआंग ताओ शायद ढूंढ सकता है। तो मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर को पता था कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए वह आ गया। हम्फ, क्या संयोग है? यह है यह मेरा मंगेतर है, लिन फैन। युयान, मुझे पता था तुम आजकल बहुत गुपचुप तरीके से काम कर रही हो, तो तुमने एक गरीब आदमी से शादी कर ली। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम रियूनियन में आने की हिम्मत भी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है, मैं बस इन दिनों व्यस्त थी। ठीक है, अंदर चलते हैं, मॉनिटर इंतजार कर रहा है। युयान, मॉनिटर, बहुत दिनों बाद मिले। आओ बैठो। अरे पीछे वाले का क्या है? कोई बीमा एजेंट हमारा पीछा कर रहा है। मॉनिटर, और यह युयान का मंगेतर है। युयान, चलो, आजकल तुम्हारा स्वाद इतना खराब कैसे हो गया ऐसे गरीब आदमी के साथ रहने को? हमारा मॉनिटर, क्या वह उससे बेहतर नहीं है? झाओ या, मैं जिसके साथ हूँ वह मेरा मामला है। युयान, तुम आज मेरी मदद मांगने आई हो और यह गरीब मंगेतर भी लाई हो, इसका क्या मतलब है? खाने के बाद उसे बिल चुकाने दो। मॉनिटर, उसे देखो, बस उसकी हालत देखो। अगर वह 10 साल भी बचाए तो भी नहीं दे पाएगा, है ना? बात खत्म हुई। क्या देख रहे हो उस खौफनाक नजर से? मुझे लगा तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। भूल जाओ झाओ या, मॉनिटर, मैं अपने मामले खुद संभालूंगी। अरे युयान, नाराज मत हो, हम सब पुराने सहपाठी हैं। झाओ या, कम बोलो, मिलना अच्छा लगता है ना? आओ बैठो, खाने के बाद बात करते हैं। जो एहसान मांग रही हो वह ठीक है, बैठो। मंगेतर, युयान, मुझे सच में नहीं पता तुम क्या सोच रही थी। तुम इस गरीब आदमी को कैसे हमारे साथ एक ही टेबल पर बैठने देती हो? देखो उसने क्या पहना है, वह हमारी क्लास की छवि खराब कर रहा है। झाओ या, तुम उस बारे में गलत हो। उसे देखो, तुम उसे ड्रैगन रोब पहना दो, फिर भी वह राजकुमार नहीं लगेगा। बिल्कुल, वह आपसे कैसे मुकाबला कर सकता है? क्लास मॉनिटर, युयान तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? क्लास मॉनिटर अब यूनहाई ग्रुप का मैनेजर है, उसके पास बहुत ताकत है। चुप रहो। देखो तुम्हें, अगर तुमने हमारे क्लास मॉनिटर के साथ रही होती, ऐसी जगहों पर तुम आ जा सकती थी जैसे तुम्हारा मन करे, लेकिन अब तुम ऐसे गरीब आदमी के साथ आ गई। मुझे डर है कि तुम अब और नहीं आ पाओगी। यह मेरी गलती है, मेरी गलती कि मैंने तब जोर नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि युयान इतना गरीब आदमी ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने उसे जाने नहीं दिया होता। क्लास मॉनिटर, अब उसे वापस जीतने में देर नहीं हुई है। आपकी ताकत से क्या आप एक गरीब आदमी से हार सकते हैं? अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो सीधे कह दो, मैं तुम दोनों को परेशान करना बंद कर सकता हूँ। जाओ या, बंद करो, पहले बैठ जाओ, पहले पीते हैं, फिर किसी को ढूंढने की बात करेंगे। ठीक है, बैठो। यह शराब सैकड़ों हजार रुपए की बोतल है, क्या तुम्हें छूने की इजाजत है? क्लास मॉनिटर, तो हम, नाम क्या है? लिन फैन। तुम्हें शराब डालना भूल गया, देखो। क्लास मॉनिटर, क्या यह गरीब आदमी पीने के लायक है इतनी महंगी शराब? यहाँ बैठना पहले से ही उसकी किस्मत है। इतने शिष्ट रहने की जरूरत नहीं। ऊपर वीआईपी रूम में, वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। हाँ, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और वीआईपी रूम में क्यों नहीं आसमान में उड़ जाते? बेचारे कमीने, पता है वीआईपी रूम कहाँ है ना? यहाँ के बाथरूम को गलती से वीआईपी रूम मत समझ लेना। अगर जाना है तो अकेले जाओ। अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं नीचे वीआईपी लाउंज में खा रहा हूँ, वहाँ नहीं आ सकता। युयान, मैं कहूँ तो तुम्हारा मंगेतर बहुत अच्छा अभिनेता है। यूनहाई ग्रुप के मैनेजर के तौर पर मैं सुप्रीम हॉल में खाने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन वह है। क्लास मॉनिटर शायद लिन फैन के भिखारी दोस्तों में से एक सोचता है कि कचरा सुप्रीम हॉल है। युयान, अगर तुम्हें अपनी समझ है तो बेहतर होगा कि तुम इस भिखारी बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाओ और उसे भगा दो, वरना तुम्हारा वो मामला शायद हम उसमें मदद नहीं कर पाएंगे। युयान, झाओ या सही कह रही है, उसे बाहर निकाल दो।
लेकिन चिंता मत करो, आज के पकवान मैं तुमसे कहूंगा कि उसके लिए कुछ पैक कर दे, घर ले जाने को उसे चखने दे। कौन है जो मिस्टर लिन का अपमान करने की हिम्मत करता है? तुम यहाँ क्यों हो? जब मिस्टर लिन ऊपर नहीं आ सके तो मैं नीचे आपको टोस्ट करने आया। ओह, तो ये मोटा सुअर वही है जिसने लिन फैन को बुलाया सुप्रीम हॉल में। हाँ, बहुत अच्छा नाटक करता है। क्या तुम्हें पता है सुप्रीम हॉल कहाँ है? मोटे सुअर, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? प्रेसिडेंट, आप यहाँ कैसे? प्रेसिडेंट, आप यहाँ हैं। अंधे हो क्या? हैं? क्या तुम्हें नहीं पता मैं लिंजी की तरफ टोस्ट कर रहा हूँ? इस हुआंग ताओ ने अभी कहा कि मैं यहाँ पीने के लायक नहीं हूँ। नहीं प्रेसिडेंट, मुझे सच में नहीं पता था कि यह गरीब। क्लास मॉनिटर। मैंने सच में सही फैसला लिया नीचे आकर, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुमने लिंजी को नाराज करने की हिम्मत की। पागल हो गए हो? प्रेसिडेंट वांग, आपके लोग सच में बहुत अकड़ू हैं। बस एक मैनेजर बनकर वो समझते हैं कि दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं। हुआंग ताओ, आज से तुम अब यूनहाई ग्रुप के मैनेजर नहीं रहे। प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट, मैं। गार्ड्स, हुआंग ताओ और इस औरत को घसीटकर बाहर निकालो, इनकी टांगें तोड़ दो और सड़क पर फेंक दो। प्रेसिडेंट, मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट, मुझे सच में बहुत अफसोस है। प्रेसिडेंट, मुझे छोड़ दीजिए, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। तुम्हें लिन साहब से भीख मांगनी चाहिए। लिन साहब, लिन साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लिन साहब, मुझे छोड़ दीजिए। लिन साहब, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा, वादा करता हूँ, मैं फिर नहीं करूंगा। लिन साहब, माफ कीजिए, मुझे आपको कम आंकना नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। दिखाई दो से। लिन फैन, इन्हें जाने दो। जब मेरी पत्नी ने कहा तो इन्हें जाने दो। अगर तुमने फिर से लिन साहब को नाराज किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भागो यहाँ से। शुक्रिया लिन साहब। लिन साहब, अब समय नहीं है मुझे ट्रीट देने का। अरे हाँ, लिन साहब की पत्नी का क्या? जानू, बाहर मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। मैं बाहर इंतजार करूंगी। लिन साहब की पत्नी की रक्षा करो। यार, वो लड़की बहुत आकर्षक है। अगर हम उसे अपने बॉस के पास ले गए तो वह हमें अच्छा इनाम देगा। किसका इंतजार कर रहे हो? पकड़ो उसे। अरे सुंदरी, रुको। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी नजर तुम पर है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? हमारा बॉस यूनहाई में नया है, चखना चाहता है यूनहाई की एक खूबसूरत लड़की को। बच्चे, तुम बुरी नहीं लगती, चलो। कमीनी, एहसान नहीं मानते। तेरा क्या समस्या है? जिंगचेंग का लिन परिवार तुझे रोकने की हिम्मत रखता है, जीने से उब गया। तो तुम जिंगचेंग के लिन परिवार से हो? मरना नहीं चाहते तो पीछे हटो। छोटी सुंदरी, आज तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। अगर गुआनयिन खुद भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकती। इसे ले जाओ। लिन फैन, बचाओ मुझे। प्रेसिडेंट वांग, आपकी बीमारी ठीक हो गई है, हालांकि इसे बहुत ज्यादा मत करना, वरना आप खुद को चोट पहुंचाएंगे। मिस्टर लिन, आप में वाकई हुनर है। वांग ताई आपकी प्रशंसा करता है। प्रेसिडेंट, बुरी खबर, श्रीमती लिन को उठा लिया गया है। क्या? वहीं रुक जा, मेरी पत्नी को छोड़ दे। लिन फैन, मुझे छोड़ दो। तेरी पत्नी? बच्चे, मुझे तेरी पत्नी पसंद आ गई है, मैं उसे ले जा रहा हूँ। अगर तू मरना नहीं चाहता तो दिखावा कर कि तुझे कुछ नहीं दिखा। बच्चे, मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है। श्रीमती लिन को अभी छोड़ दो, फिर अपना एक हाथ काट ले, माफी के तौर पर। मैं राजधानी के लिन परिवार से हूँ, लिन शियाओ के अधीन। ये राजधानी का लिन परिवार। क्या बात है? अब मेरा हाथ नहीं काटोगे? ओह, नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। वह हिम्मत नहीं करता, पर मैं करता हूँ। हाँ बच्चे, राजधानी के लिन परिवार का एक सदस्य, तू उनका अपमान करने की हिम्मत करता है? क्या तू मौत मांग रहा है? मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है। अगर तूने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगा। आउच, ठीक है,
तो फिर देखते हैं। आओ आओ आओ, मेरा छोटा मालिक तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वापस जाओ और लिन शियाओ को बताओ, अगर उसमें हिम्मत है तो वह मेरे पास आ सकता है। चलो चलो, तुम मरे हुए हो, बस रुको। जानू, तुम ठीक हो? लिन जी, आप तो इस बार बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। प्रेसिडेंट वांग, अगर आप डरते हैं तो आप दिखावा कर सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो धन्यवाद लिन जी, लेकिन अगर आप भागना चाहते हैं मैं फिर भी आपको यूनहाई से सुरक्षित बाहर निकाल सकता हूं। उन्हें भागने की जरूरत है। अच्छा, तो फिर ख्याल रखिए। लिन फान, यह सब मेरी गलती है। शायद आपको जल्दी से यूनहाई छोड़ देना चाहिए। जानू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसमें से कुछ भी तुम्हारी गलती नहीं है। जो कोई भी तुम्हें धमकाए, मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह जिंगचेंग का लिन परिवार है और उनका बड़ा बेटा लिन शियाओ, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं? वो सालों पुराना कर्ज अब निपटाने का समय है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे लिए मैं किसी का भी सामना करूंगा। जो कोई भी तुम्हें धमकाए, मैं उनसे हिसाब लूंगा। अरे माँ, ओह युयान, कल दादी का जन्मदिन है। हमारे परिवार का तोहफा तुम्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। ध्यान रखना कि किंग यूफे स्पॉटलाइट न चुरा ले, वरना हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। थॉप 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 हम। मुझे पता है माँ। हाँ, यही बात है। एक के बाद एक चीजें। जान, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं जरूर चुनूंगा दादी के लिए एक उचित तोहफा। इतना कॉन्फिडेंट? क्या सच में उसकी कोई असाधारण पहचान है? क्या सोच रही हो जान? चलो दादी के लिए तोहफा लेने चलते हैं। ठीक है। यंग मास्टर, आपने मुझे बुलाया। आपके क्या आदेश हैं? किसी ने उसे देखा यूनहाई होटल में। जाकर जांच करो और निपटाकर उसे वापस ले आओ। हाँ यंग मास्टर, जिंदा या मुर्दा? लाओ, एक जो हिले नहीं। जी, आपका पुराना सेवक समझ गया। दादी, यह आपके लिए। तुम क्या कर रहे हो? दादी के जन्मदिन के लिए तुम उन्हें यह घटिया कड़ा दे रहे हो। क्या तुम्हें दादी की कोई परवाह है? तुम्हारा कोई स्वाद नहीं है। ये अगरवुड की माला है। माला और कड़े में क्या फर्क है? क्या अलग नाम से यह और फैंसी हो जाता है? और तुम, किंग युयान, यह है वह मंगेतर जो तुमने चुना? यह बिल्कुल कंजूस है। अरे हाँ, यह तो बस एक ड्राइवर है, तो जाहिर है यह फटेहाल है। मेरे भाई हान आओ की तरह नहीं, जो अमीर और हैंडसम है। अरे फैफे, लिन फैन की मुझसे तुलना कर रही हो? क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? सॉरी बेब, मेरी गलती। लिन फैन, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम एक तोहफा तैयार करोगे जिससे दादी खुश हो जाएं? बस यह घटिया कड़ा। तुमने मुझे निराश किया। जानू, ये छीनान अग्रवुड की माला है। बहुत कीमती है। ये लोग समझते ही नहीं। वह सस्ता कड़ा उठा रहे हो? सच में? ये छीनान अग्रवुड की माला है। लाखों रुपए की है। किस लायक? 1 करोड़ हेल मनी के लायक है? दादी के जन्मदिन पर तुम देते हो 1 करोड़ हेल मनी की चीज? किंग यूफे, तुम क्या कर रही हो? क्या मैं इस लूजर को सबक नहीं सिखा सकती? नहीं। ठीक है जान, मैं यह याद रखूंगा। कम बोलो। तुम, इस लूजर पति, तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी है। एक मुक्का उस पर असर नहीं करेगा। बेहतर होगा सोच लो दादी को कैसे समझाओगे। बिल्कुल, दादी का जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण है और तुम यह कबाड़ ले आए दादी को बेवकूफ बनाने। तुम में कोई संतान धर्म नहीं है। तुम जानवर से भी बदतर हो। दादी, लिन फैन ने जरूर जानबूझकर यह उपहार नहीं तैयार किया होगा। वाह जान, मैंने जानबूझकर किया। यह मैंने ध्यान से तैयार किया है। शिश, बात मत करो। युयान, क्या तुमने सुना? इस हारे हुए ने खुद ही स्वीकार किया। चूंकि तुम्हारे दिलों में मुझे दादी नहीं मानते, तो इस जन्मदिन के भोज में आने की जरूरत नहीं। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। बड़े किंग जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्यूई जी, आपके आने से हमें सम्मान मिला। माफ कीजिए, मैंने आपका सही स्वागत नहीं किया। कौन सा अंधा मूर्ख, फिजूल खर्च बेवकूफ इस खजाने को जमीन पर फेंक देगा? यह तो बहुत बर्बादी है। क्यूई जी, यह तो एक सस्ता कंगन है। किंग जी, ये टॉप ग्रेड का अग्रवुड माला कंगन है। दुनिया में केवल एक है। दुनिया में केवल एक?
इसकी कीमत लाखों में होगी। लाखों? हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते। दादी जी, हमने आपसे झूठ नहीं बोला ना। भले ही मोती असली हों, आपका उपहार फिर भी तुलना नहीं कर सकता यूफेई और हान आओ के उपहार से। उनसे तुलना में। किंग जी, आपके हाथ में वो क्या है? यह मेरे दामाद का हान आओ का मुझे उपहार, एक माउथ जेड। आप जानती हैं, यह जेड जब मुंह में रखा जाता है तो ठंडक महसूस होती है और दिमाग को तरोताज़ा करता है। वे कहते हैं इसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। दादी, लिन फैन आखिरकार बाहरी आदमी है, हमारे हान आओ जैसा नहीं। वह दादी को अपने परिवार जैसा मानता है। तुम बहुत ख्याल रखते हो, दादी याद रखेगी। ख्याल रखना? बकवास। जिसने आपको यह उपहार दिया है वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 1 करोड़ बकवास है, $2 की भी कीमत नहीं। क्यों जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह जेड 9 छेद वाला जेड है, इसकी कोई कीमत नहीं है। किंग जी, आपने सच में इसे मुंह में रखा था? ये 9 छेद वाला जेड है। क्यों जी, क्या यह 9 छेद वाला जेड वहां नीचे रखा जाना चाहिए? मैं कहता हूँ किंग जी, आपने दशकों तक जिया है। आप सच में खजाने को कचरा समझ रही हैं और कचरे को खजाना। यूफेई, हानाओ, आप दोनों इसका क्या स्पष्टीकरण देंगी? दादी, यह तो वह बूढ़ा आदमी लिन फैन का रखा हुआ पौधा है। दादी। और तुम मास्टर क्यूई के फैसले पर सवाल उठाती हो? चुप रहो तुम दोनों। दादी, चुप रहो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। बहुत हो गया। श्रीमती किंग, आपके किंग परिवार के ऐसे वंशज हैं, मुझे डर है कि आपके किंग परिवार की नींव खतरे में है। आपके जन्मदिन के जश्न में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं निकलता हूँ। मास्टर क्यूई, जाने से पहले 1 कप चाय पी लीजिए। लिन फैन, वे माला तुम्हें कहाँ से मिली? हनी, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह असली है, ठीक है? लिन फैन, तुम बहुत समझदार हो। यहाँ आओ और दादी के पास बैठो। लिन फैन, यह बेकार कबाड़ यहाँ बैठने लायक नहीं है। मास्टर किन, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप खुद आएंगे मेरे जन्मदिन पर। हाँ, जन्मदिन। बुढ़िया, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। अगर तुमने आज मुझे युयान नहीं दिया तो मैं तुम्हारा जन्मदिन अर्थी बना दूंगा। मास्टर किन, युयान का मामला प्रेसिडेंट वैंग ने तय किया था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे सिर्फ युयान चाहिए। दादी, क्यों ना हम किंग युयान की शादी क्विन जी से कर दें? अगर क्विन जी हमारी रक्षा करेंगे, प्रेसिडेंट वांग की हिम्मत नहीं होगी हमारे साथ कुछ भी करने की। किसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगा? आज मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ क्विन परिवार का नौकर। तुम्हारा किंग परिवार किंग युयान की शादी मुझसे करना चाहता है, वह इस लायक नहीं है। किंग युयान, तुमने क्विन जी की बात सुनी, तुम राजी क्यों नहीं हो? क्या तुम चाहती हो कि दादी का जन्मदिन अर्थी बन जाए? तुम इतनी बेसमझ क्यों हो? तुम उसे क्विंचू, वह लायक नहीं है मेरी पत्नी पर नजर रखने का। लिन फैन, तुम जैसे हारे हुए के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है बोलने की, यहाँ से निकल जाओ। लिन फैन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम बाहरी लोगों की मेरी पत्नी के खिलाफ साजिश में मदद कर रहे हो। तुम्हें मारना तो मैंने बहुत कम किया है, मैंने अभी तुमसे हिसाब चुकता किया है, अब मैं उसे वापस चुका रहा हूँ। हाँ, लिन फैन, यह हारा हुआ घमंड करने की हिम्मत करता है। आज मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारी पत्नी को पालूंगा। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम में क्या काबिलियत है। तुम अभी तक मेरी काबिलियत नहीं जानते, है ना? बूढ़ी मैडम, आपके किंग परिवार का 10 करोड़ का कर्ज आपको अब भी याद है ना? किनशाओ, तुम्हें किंग परिवार की फंडिंग चेन नहीं काटनी चाहिए। लोन काटना या नहीं, यह मेरा फैसला है। आज मैं पक्का करूंगा कि किंग परिवार खत्म हो जाए। बेकार बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किनशाओ का अपमान करने की? अभी किनशाओ से माफी मांगो। अब माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो गई। मैं किंग परिवार को तबाह कर दूंगा। हिम्मत कैसे हुई? किसकी हिम्मत है फैन शाओ को तबाह करने की? तुझसे बोलने को किसने कहा? हूँ हम्फ, जिंगचेंग के लिन परिवार का लिन फू। जिंगचेंग का लिन परिवार? लिन फू? लिन फू मास्टर लिन फैन को प्रणाम करता है। लिन फैन, क्या तुम सच में लिन परिवार के खोए हुए युवा स्वामी हो? मैंने पहले बताया था, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अरे मास्टर फैन, मुझे पहले आपकी पहचान नहीं पता थी। कृपया उदार बने।
मैं अंधा था जो आपकी महानता नहीं पहचान पाया। मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे बख्श दे। बहनोई, हम तो पहले आपको परख रहे थे। पता चला कि आप सच में मेरी बहन से प्यार करते हैं। अरे हाँ बहनोई, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया। मुझे हमेशा लगता था कि आप सबसे अच्छे हैं। मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि शियाओ फान कोई साधारण आदमी नहीं है, वरना सिर्फ अध्यक्ष वांग के कहने पर मैं युयान की शादी आपसे कैसे करवाती। लगता है मेरी नज़र अब भी ठीक काम करती है। लिनफो जी, आज यहाँ क्या लेकर आए हो? मुझे उम्मीद है कि लिन फरान जी शुद्ध यांग प्राचीन जेड दे देंगे। अगर ना दूं तो बुरा मत मानिए। अरे लिनफू जी, आप तो खजाना लेने आए हैं। तुम्हें लगा मैं तुम्हें गुरु मानने आया हूँ? ही लिनफान, आज मुझे उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं। तुम मरे हुए बराबर हो। यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, खुद निपटाओ, मैं दखल नहीं दूंगा। सब लोग, मैं चलता हूँ। ओए, लगा था लीन परिवार ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन नहीं किया, और मैं तुम्हें बहनोई बुला रही थी। कितना घिनौना। समझे थे तीतर फीनिक्स बन गया, अब तो तीतर भी नहीं रहा। अच्छा हुआ हमने सिर्फ युयान की सगाई उससे की थी, शादी नहीं की, वरना हमारे किंग परिवार पर बीतती। तुम दोनों लिन फैन दे दोगे या नहीं? यह इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास क्या है। तो फिर तो मुझे बेरहमी के लिए दोष मत दो। लिन फैन को चोट मत पहुंचाओ, कृपया उसे जाने दो। ठीक है, जब तक तुम उसे जाने दोगे मैं किसी भी शर्त पर राजी हो जाऊंगी। कोई भी शर्त? क्या आप मान जाएंगी? कुछ भी। अच्छा, असल में हमारे परिवार का बड़ा बेटा लिन शियाओ आपको आमंत्रित करना चाहता था मिस युयान को बातचीत के लिए। अगर आप मान जाएं तो मैं सोच सकता हूं उसे 3 और दिन जीने देने के बारे में। ठीक है, मैं मान गई। मैं नहीं मानता जान, मैं यह संभाल सकता हूँ। चुप रहो। हा, एक लूजर जो औरत पर पलता है। सौभाग्य से तुम अब हमारे लिन परिवार का हिस्सा नहीं हो, वरना तुम लिन परिवार को शर्मिंदा करते। हम्फ। लिनफू, तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। लिन फैन, बस चले जाओ, यूनहाई से जल्दी निकल जाओ। जानू, मैं यूनहाई नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं संभाल लूंगा। मेरा इंतजार करो। चिंग युयान, देखा, कुछ लोग वफादार बनते हैं, लेकिन उनका शरीर सच बताता है। बोलते हैं नहीं जाएंगे, खरगोश से भी तेज भागते हैं। बस एक नकारा, वह क्यों रुकेगा? मरने का इंतजार कर रहा है। युयान, असल में सोचो तो यह बुरी बात नहीं है। अगर तुम यंग मास्टर लिन से शादी करो तो तुम लिन परिवार का हिस्सा बन जाओगी। शायद हमारा चिंग परिवार भी थोड़ा फायदा उठा सके। यंग मास्टर, प्योर यांग प्राचीन जेड मिल गया। लिन फैन 3 दिनों में पेश करेगा। 3 दिन क्यों रुके? वैसे यंग मास्टर ऐसा है। यूनहाई की नंबर 1 हसीना का इस्तेमाल करके लिन फान को 3 और दिन जीने देना इसके लायक है। लिन फान, उस समय मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को मार दिया था लिन परिवार के मुखिया का पद लेने के लिए। आज मैं लिन शियाओ तुम्हारी पत्नी के साथ सोता हूँ। हा। तैयार हो जाओ, हम लिन परिवार जा रहे हैं। लिन शियाओ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि लिन फू साहब लिन फैन को माफ कर दें। मुझे लगता है उसे छोड़ना संभव है। कैसा रहेगा अगर तुम यह गिलास शराब पी लो और मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ? जब तक लिन शियाओ जी लिन फैन को माफ कर दें, मैं पी लूंगी। वो कोई बात नहीं। लिन शियाओ जी, यह आपकी शराब। मैंने सुना है तुम्हें कभी किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। डर था कि बिस्तर में तुम इतनी जंगली नहीं होगी, तो मैंने शराब में कुछ मिला दिया। इस तरह तुम ठीक से मेरी सेवा कर सकोगी यंग मास्टर। तुम लिन शियाओ, मेरी पत्नी को छुआ तो मर जाओगे। लिन फैन, तू पागल है। मैं राजधानी के लिन परिवार से हूँ, परिवार का भावी मुखिया। तू लिन परिवार का निकाला हुआ बेटा, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। जानता है इसका मतलब क्या है? मुझे बस इतना पता कि तूने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत की, इसकी कीमत चुकाएगा। लिन फैन, तू लिन परिवार को चुनौती देता है। सिर्फ लिन परिवार ही नहीं, फुबो भी तुझे मार सकता था। गार्ड,
चिल्लाना बंद करो। युवा मालकिन का अपमान। लिन मास्टर, क्या तुम्हें लगता है कि वह अब भी आ सकता है? तूने फुबो को मार डाला। लिन शियाओ, मैं आज तुझे नहीं मारूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि मेरी हिम्मत नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तू वापस जाए और लिन परिवार को एक संदेश पहुंचा दे। उन्हें बता देना कि देर नहीं लगेगी। मैं खुद वापस आऊंगा और वह सब वापस ले लूंगा जो मेरा है। लिन फैन, तू लिन परिवार को चुनौती देता है। तू मर चुका है। भाग जा। जानू, मैं यहाँ हूँ। मैं किसी को तुझे परेशान नहीं करने दूंगा। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम्फ, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तूने युयान के साथ क्या किया? क्या उसे लिन शियाओ युवा मास्टर के साथ नहीं होना चाहिए? मैडम, आपका क्या मतलब है? युयान मेरी पत्नी है। मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ उस दुष्ट लिन जियाओ के साथ? तू बेकार कचरा है। तुझसे कुछ नहीं होता, बस सब बिगाड़ देता है। तूने मेरी योजना बर्बाद कर दी। मेरी नजरों से दूर हो जा। तूने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? मैडम, युयान वह। मैंने कहा ना बाहर निकल। क्या तूने सुना नहीं? ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ। कृपया युयान का अच्छे से ध्यान रखना। बाहर निकल। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लिन फैन कहाँ है? मुझे लगा वही है। तू मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे करती है? अगर मैं ना आती तो तू उस बेकार लिन फैन के हाथों बर्बाद हो जाती। वह तुझे बदनाम करता। अगर मैं ना आती। माँ, आप क्या कह रही हैं? उस दुष्ट लिन फैन ने तुम्हारे पेय में कुछ डाल दिया था, पता है तुझे? मुझे पेय लिन जियाओ ने दिया था, लिन फैन ने नहीं। उसने मुझे बचाया। वो दुष्ट ही था। उसने मेरी योजना बर्बाद कर दी। क्या योजना? सोच, अगर तू लिन जियाओ मास्टर के साथ होती तो किंग परिवार का लिन परिवार से रिश्ता हो जाता, और वह राजधानी का लिन परिवार है। वह दुष्ट मेरी योजना बर्बाद कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ, क्या आपको मुनाफे का इतना लोभ है कि आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं? तेरी परवाह करने का क्या मतलब? क्या इसे पैसे की तरह खर्च किया जा सकता है? मुझे सिर्फ पैसे पसंद हैं, विला और हवेलियां नहीं। अभी जाओ और लिन शियाओ मास्टर को ढूंढो। हेलो, क्या? बैंक ने अचानक हमारा लोन काट दिया। मैं अभी आ रही हूँ। यह लिन फैन सच में मुझे गुस्सा दिला रहा है। दादी, बैंक ने अचानक हमारा लोन क्यों काट दिया? दादी, बैंक ने अचानक हमारा लोन क्यों काट दिया? किंग युयान, क्या हमें तुमसे यह नहीं पूछना चाहिए? इसका मुझसे क्या लेना देना? जब से तुम जनरल मैनेजर बनी हो, हमारे किंग परिवार पर मुसीबतें आ रही हैं। हमारे किंग परिवार पर मुसीबतें आ रही हैं। और तुम और वो बेकार लिन फैन जब से साथ हो, हालात और बिगड़ गए। बैंक का लोन काटना बैंक का काम है। तुम हमें कैसे दोष दे सकती हो? तेरा वो बेकार पति लिन फैन, अगर वो अच्छा होता तो क्या बैंक लोन काटता? फेफे सही कह रही है। तेरा वो लड़का सिर्फ हमारे किंग परिवार के लिए मुसीबत लाता है। तेरा वो लड़का सिर्फ हमारे किंग परिवार के लिए मुसीबत लाता है। अब क्विन यंग मास्टर काफी बेहतर है। हमारा लोन कटने की बात सुनकर उन्होंने हमारी कंपनी खरीद ली। दादी, क्विन चू हमारी मदद करने को तैयार हैं। किन साहब हमें आधे दाम पर खरीदने की योजना बना रहे हैं। नहीं, यह बहुत महंगा है। दादी, चिंता मत करें। मैं निश्चित रूप से ध्यान रखूंगी इस मामले का। तुम इसे कैसे सुलझाओगी? अपने उस मुंह से। अरे हाँ, क्या तुम लिन शियाओ के साथ नहीं थी? जाओ और लिन शियाओ से भीख मांगो। उम्मीद है कि उसे तुम्हारा पुराना प्यार याद आएगा। शायद वह तुम्हारी मदद करेगा। मैं लिन शियाओ के साथ नहीं थी। लिन फैन ने मुझे बचाया। बचाया तुम्हें? उसने तुम्हारा मौका बर्बाद कर दिया। अगर तुम लिन शियाओ के साथ नहीं गई, क्या तुम चाहती हो कि हमारा किंग परिवार तुम्हारे साथ मर जाए? लिन शाओए का काम था, वे राजधानी लौट गए। लिन शियाओ फिलहाल हमें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कंपनी की समस्या अभी भी हल करनी है। जब तुम लिन शियाओ के साथ नहीं जा सकी, तो क्यों नहीं चली जाती किन साहब के साथ? शायद अगर वे खुश हुए तो वे हमारी कंपनी पूरे दाम पर खरीद लेंगे। तुम्हें नहीं लगता? चुप रह। अगर किन चू छेड़ने की हिम्मत करता है मेरी पत्नी को, तो किन परिवार गायब हो जाएगा। बेकार। तू वापस आने की हिम्मत कैसे करता है? अगर तेरी दखलंदाजी नहीं हुई होती, हम अभी इतने मजबूर नहीं हैं। दादी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपकी नजरों में क्या युयान पैसे से भी कम महत्वपूर्ण है? अब मुझे उसकी परवाह नहीं रही। अब मुझे सिर्फ पैसे की परवाह है। पैसा, समझे?
तुम जैसे बेकार को उसके साथ सोने देने से बेहतर है कि मास्टर लिन शियाओ उसके साथ सोए। यंग मास्टर किन भी चलेंगे। ठीक है, आपको पैसे चाहिए है ना? आपको कितना चाहिए? मैं दे दूंगा। बेकार नालायक, चुप रह। किंग युयान, मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ। अगर तुम समस्या हल नहीं कर सकें तो जनरल मैनेजर का पद अब मत संभालो। 3 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 दिन काफी है। लिन फैन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हनी, अब मेरे पास पैसे हैं। युयान, उसे देखो देखो, जिस आदमी से तुमने शादी की वह न केवल बेकार है, शेखी बघारते समय भी उसके पास कोई प्लान नहीं है। लिन फैन, अगर तुम 1 दिन में हल कर सके तो मैं किंग यूफे तुम्हारी सरनेम ले लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लिन फैन, मैं तुमसे मदद नहीं मांग रही हूँ, लेकिन मुझे परेशानी मत दो, ठीक है? अब शेखी बघारने का समय नहीं है, तुम्हें पता है? हनी, मैं शेखी नहीं बघार रहा हूँ, मेरे पास सच में पैसे हैं, देखो। छोड़ो, मुझे खुद बैंक जाकर चेक करना होगा। क्या हो रहा है? हनी, किंग परिवार का लोन काट दिया गया। यह जरूर किंचू का पर्दे के पीछे गड़बड़ करना है। भले ही तुम अब बैंक मैनेजर के पास जाओ, बेकार है। जब से किंचू हमें पैसे से मदद करने को तैयार है, मुझे फिर भी कोशिश करनी होगी। प्रेसिडेंट जो, किंग परिवार का लोन अचानक क्यों काट दिया गया? मिस किंग, मिस्टर किन ने आदेश दिया तो हमें करना पड़ा। अब हमारे बैंक ने सिर्फ आपका लोन नहीं काटा, बल्कि पूरे यूनहाई शहर में कोई भी बैंक आपको कर्ज देने की हिम्मत नहीं करेगा। तो यह वही था। सही कहा, मैं ही था। मिस्टर किन, आपके आने से हमें सम्मान मिला। अंदर आइए, अंदर आइए, कृपया कृपया। किंचू, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? किंग युयान, क्या मुझे और कहने की जरूरत है? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा किंग परिवार कंपनी दिवालिया हो जाए, बस फरमाबरदारी से मेरे बेड में घुस जा। ओह, समझ गया। श्री किंग, यहाँ देखिए, यह श्री किन बहुत शानदार हैं और किस बात से नाराज हो सकते हैं? क्या वह तुम्हारे बेकार पति से बेहतर नहीं है? काफी ज्यादा ताकतवर है ना? किसी के साथ भी सोना एक जैसा है। क्यों इस बेकार को मुफ्त में फायदा उठाने दे, है ना? अरे बेकार, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। अगर तुम अब भी चाहते हो बैंक प्रेसिडेंट बने रहना, तो अपनी हद में रहो। यह है सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड। यह है। श्रीलिन, मैं अभी अंधा था। कृपया बीती बातों को भूल जाइए। मेरे जैसे बेकार से मत पड़िए। इन ब्लैक गोल्ड कार्डों में से केवल 3 हैं, उसका नकली होगा। श्रीकिन, सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड का एक अनोखा एंटी फेक मार्क होता है, यह नकली नहीं हो सकता। लेन फैन, तुम्हारे पास यह कैसे सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड है? या मैं छी, असली है तो क्या हुआ? लीन फैन, मैं तुमसे कहता हूँ, पूरे यूनहाई में मेरे कहे बिना तुम निकाल नहीं पाओगे बैंक से एक भी पैसा। जो मिंग, क्या तुम उसके लिए पैसे निकालने की हिम्मत रखते हो? मैं हिम्मत नहीं करता। सुना किंग युयान, अब तू क्या कर सकती है वो है मुझे खुश रखना। किंचू, तुम घृणित हो। तो क्या तू मुझे काटेगी? तू सुन मेरी बात, यह छोटी सी ताकत बेडरूम के लिए बचा ले, वहां और मजा आएगा। किंचू, अगर तुमने मेरी पत्नी का और अपमान किया, मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर किन, लिन फैन ने गुस्सा कर दिया, कृपया इसे दिल पर न लें। किंग युयान, इतने हारे हुए के लिए भीख मांग रही हो? मैं लिन फैन को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे किंग परिवार को और तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा कि मेरे साथ खेलो। मैं अभी तुम्हारे किन परिवार को दिवालिया कर दूंगा। आपके पास 10 मिनट है यूनहाई से किन परिवार को मिटाने के लिए। अरे मिस्टर किन, उसने कहा कि वह आपके किन परिवार को चाहता है यूनहाई से मिटा दिया जाए। उस जैसा हारा हुआ यह कहता है और तुम उस पर विश्वास करते हो? उसे क्या वह लायक भी है? क्या उसके ब्लैक कार्ड में पैसे भी हैं? हमें अभी तक नहीं पता। मैं तुम्हें दिखाता हूं असली ताकत क्या होती है। मिस्टर किन, कृपया उदार बने, बस इस बार उन्हें माफ कर दीजिए। उन्होंने आवेश में काम किया,
मैं उनकी ओर से माफी मांगती हूँ। ठीक है। ठीक है, घुटने टेको और मेरे जूते चाटो, तब मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूंगा। कैसा रहेगा? हनी, हेलो, क्या हमारा किन परिवार दिवालिया कैसे हो सकता है? या मिस्टर लिन, आप कितना निकालना चाहेंगे? मैं खुद आपके लिए संभालूंगा। जानू, तुम कितना निकालना चाहती हो? इस कार्ड में कितना है? इस कार्ड में लगभग 10 अरब रुपए होने चाहिए। अगर वह काफी नहीं है तो मैं किसी से और ट्रांसफर करवा दूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। वो पागल कुत्ता कहां से आया? मिस्टर लिन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? इस पागल कुत्ते को बाहर फेंक दो। तुम दादी, असल में हम सब जानते हैं इस बार किन चू ने यह किया। वह किंग युयान के पीछे है, तो फिर उसे मिस्टर किन के पास जाने दो, ठीक है ना? युयान बहुत जिद्दी है, उसे बताए बिना काम करना मुश्किल है। वह कैसे मानेगी? दादी सही कह रही हैं। हमें पहले किंग युयान को मिस्टर किन की ताकत का एहसास कराना होगा और फिर उसे मिस्टर किन की अच्छी तरह सेवा करनी होगी। ऐसा करने से हमारे किंग परिवार को फायदा होगा। यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ प्यारी, इतना हंगामा क्यों? किन परिवार अभी दिवालिया हो गया। क्या? किन परिवार दिवालिया हो गया? और यह सबसे चौंकाने वाली खबर नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात है, सुप्रीम ब्लैक कार्ड धारक ने 50 करोड़ नकद निकाले। यूनहाई बैंक के अध्यक्ष झोमिंग ने खुद इसे हैंडल किया। यह अरबपति कौन है? हमें युयान से कहना होगा कि वह मौका ढूंढे उससे मिलने का। 2 दशक मौका ढूंढे के आरोपार। मैं हूं। तुम खुद को टाइकून कहते हो, सिर से पांव तक। क्या तुम्हारे पास 100 रुपए भी हैं? तुम दोनों वापस क्यों आए? हम हो गए तो हम वापस आ गए। लिन फैन, बेकार का कचरा, शेखी बघारना दिन बढ़ता जा रहा है। तुमने अभी कहा कि तुम वह टाइकून हो जिसने 50 करोड़ निकाले। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं सबूत दे सकती हूँ। युयान, अगर लिन फैन को मौज मस्ती करनी है तो ठीक है, लेकिन तुम भी उसके साथ हो। क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? दादी, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। बहुत हुआ, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती। निकल जाओ। दादी। और हाँ, किंग कॉर्प के जनरल मैनेजर का पद यूफे को जाता है। दादी। निकल जाओ। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो, आप यहाँ कैसे? अरे, क्या मैं किंग परिवार नहीं आ सकता? अरे नहीं, प्रेसिडेंट जो का हमारी झोंपड़ी पर पदार्पण हमारा घर वाकई सम्मानित हुआ। हमारा घर सचमुच गौरवान्वित है। चापलूस बुढ़िया, तुम कहीं और जाकर ठंडा हो। प्रेसिडेंट जो, मैं यूनहाई के हान परिवार से हूँ। कौन सा हान परिवार? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट जो से ऐसे बात करने की? अरे लिंजी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या मुझे आपसे सीखने की जरूरत है? लिंजी, पिछली बार आप इतनी जल्दी में गए थे। यह प्रीमियम ब्लैक कार्ड आप मेरे यहाँ भूल गए थे। अब से जो भी आपको चाहिए बस मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जानू, चलो हम भी चलते हैं। जरा ठहरो। दादी जी, क्या आपको और कुछ कहना है? मेरे प्यारे दामाद जी, तुम गलत समझ रहे हो। दादी तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। दादी तुम्हें कैसे निकाल सकती है? हाँ, सही कहा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हम तुम्हें कैसे निकाल सकते हैं? शांत हो जाओ। मेरी पत्नी के जनरल मैनेजर पद का क्या? अच्छा, युयान की क्षमताओं से जनरल मैनेजर बनना तो छोटी बात है। आज से युयान हमारी किंग फैमिली कंपनी की सीईओ होंगी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर। दादी जी। चुप रहो। आज से तुम युयान की असिस्टेंट बनोगी। क्या? किंग यूफेई, हमने पैसे का मसला पहले ही सुलझा लिया है। क्या तुम्हें पूरा नहीं करना चाहिए अपना नाम बदलने का वादा? लिन फैन, आखिरकार यूफेई मेरी कजिन है, क्यों ना हम इसे छोड़ दें? ठीक है, जो मेरी पत्नी कहे। हूँ। पिताजी, आप यहाँ हैं? मैं तो वापस जाकर सब कुछ बता देने वाला था। तुम बेकार हो, एक साधारण सी बात भी नहीं संभाल सकते। तुम लिन परिवार के किस काम के हो? पिताजी, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं यह कर सकता हूँ, मुझे यकीन है। याद रखो, यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर फिर से कुछ गड़बड़ हुई, लिन परिवार के युवा स्वामी के रूप में तुम्हारी स्थिति छोड़नी पड़ेगी। मैं फिर कभी असफल नहीं होऊंगा। वैसे पिताजी, आप यूनहाई आए हैं खुद लिन फैन से निपटने के लिए? हाँ, लिन फैन तो बस एक बेकार मोहरा है।
मेरे खुद उठने लायक भी नहीं। इस बार मैं आया हूँ ड्रैगन लॉर्ड से खुद मिलने। ड्रैगन लॉर्ड सच में यूनहाई आ रहे हैं? हमारा लिन परिवार ड्रैगन लॉर्ड के साथ गठबंधन करना चाहता है, तब हमारे परिवार की ताकत और भी आगे बढ़ेगी। अपने काम पर ध्यान दो। जहाँ तक ड्रैगन लॉर्ड की बात है, मेरे अपने इंतजाम है। शू जी, आपने फैसला कर लिया? लिन फैन ने शू परिवार को बर्बाद कर दिया और मुझे उस पश्चिम अफ्रीकी बेकार जगह पर भेज दिया। मास्टर लिन, अगर आपकी मदद न होती तो शायद मैं कभी बाहर न निकल पाता। मैं उस लिन फैन बच्चे को सजा दूंगा। खून का बदला खून। यह सब मामूली बात है। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा कि यह बिल्कुल पक्का हो। लिन परिवार के इतने सारे विशेषज्ञ मेरी मदद कर रहे हैं, मैं जरूर पकड़ लूंगा लिन फैन की माँ को। तब लिन फैन कार्रवाई करने में हिचकिचाएगा और वह हमारी दया पर होगा। लिन फैन अभी मुझसे लड़ने के लिए बहुत कच्चा है। जो जहांग, इस बार लिन फैन की माँ को पकड़ना तेरा प्रवेश टिकट है। अगर तुम असफल हुए, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। यंग मास्टर लिन, आप निश्चिंत रहें। इस बार मैं असफल हो ही नहीं सकता। वैसे वह औरत किंग युयान, क्या मैं किसी को? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उससे निपट लूंगा। उसे बता दो मेरी इच्छा के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। लिन फैन, मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ। बस शादी का सर्टिफिकेट लेना है, घबराने की कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या मैं तुम्हें हस्बैंड बुलाऊं? अब सिर्फ मुझे हबी बुलाना ही काफी नहीं है। तुम किससे गले लगना और उठाया जाना भी चाहोगी? अरे रुक जाओ, तुम क्या कह रहे हो? फोन कॉल। यंग मास्टर, कुछ गड़बड़ है। बुढ़िया माँ को उठा लिया गया है। क्या? किसने किया? अभी पता चल रहा है। लिन फैन, कुछ हुआ क्या? हनी, मेरी माँ को उठा लिया गया। हम शादी का सर्टिफिकेट लेने किसी और दिन आएंगे। ठीक है, जाओ और संभालो। मैं तुम्हारी हूँ, कहीं नहीं जा रही। लिन फैन बहुत दिनों बाद मिले। शू जिहांग, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे की? पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी माँ इस वक्त किस हाल में है? शू जिहांग, तुमने मेरी माँ को पकड़ लिया। और कौन कर सकता था? शू जिहांग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी माँ को कुछ किया तो सिर्फ तुम्हें वेस्ट अफ्रीका भेजना ही काफी नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी प्यारी माँ को चोट पहुँचे तो जल्दी से अपने पिता की कब्र पर आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिन परिवार की यह औरत सच में कमाल की है। वह बहुत अच्छी हालत में है। बुरी बात है कि पिछली बार वह लिन फैन मेरी योजना बर्बाद कर दी। आज तू बच नहीं पाएगा। तू मुझे छूने की हिम्मत कैसे करता है? मेरा बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं। तुझे लगता है मैं कल का जन्मा हूँ? अगर तेरा बेटा आज आने की हिम्मत करता है तो पक्का करूंगा कि वह यही मरे। मैं तेरे पूरे परिवार को यहाँ पटा दूंगा, तीनों को साफ सुथरा। हाँ, सही कहा। अगर लिन फैन आने की हिम्मत करता है तो वह यही रहेगा। कजिन, क्या हुआ अगर मैं कुछ मजा करूं इस औरत के साथ? तो क्या मैं लिन फैन का बाप नहीं बन जाऊंगा? तू क्या कर रहा है? नहीं। अरे कजिन, इतना बेसब्र मत हो। औरत यही है, वह कहीं नहीं जा रही। अगर तू मुझसे पूछे जब लिन फैन यहाँ आएगा तो उसके सामने करते हैं, उसे खूब तड़पाते हैं, वह मजा आएगा। कजिन, तुझे पता नहीं मुझे यह औरत कितनी पसंद है। मैंने गिनती खो दी है कि कितनी बार मैंने उसका सपना देखा है। कजिन, तू सच में उसे बहुत पसंद करता है। अच्छा, जो तेरा मन करे कजिन। उसे अच्छे से पकड़ ले। मत करो। तू क्या कर रहा है? नहीं नहीं। माँ, लिन फैन, तू आ गया। मेरी माँ को जाने दे। मैं तेरा काम जल्दी खत्म कर दूंगा। तेरी माँ अब मेरे हाथों में है और तू अब भी मेरे सामने अकड़ता है। कजिन, जब लिन फैन आ ही गया, उसे अपनी आंखों से देखने दे कैसे मैं उसका बाप बनता हूँ। लियू माओ, तू मौत मांग रहा है। मैं मौत मांग रहा हूँ? हाँ लिन फैन, तू आज आया है तो इस जंगल से जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद मत रख। कुतिया, तू मुझ पर पैर रखने की हिम्मत करता है? तू मरना चाहता है? माँ, तुम ठीक हो? पैनेर, मैं ठीक हूँ। लिन फैन,
माँ बेटे का नाटक बंद करो। आदमियों, मेरे लिए इन्हें मार डालो। जियांग मिन जाओ। युवा स्वामी, इन दोनों का क्या करें? बोल, तुम्हें किसने भेजा? यह था। लियू माओ, चुप रहो। आज तुम मुझे मार भी दो, मैं नहीं बताऊंगा। और मुझे पता है तेरी ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जियांग मिन करो। हाँ मास्टर। मास्टर लिन, मुझसे गलती हुई। मास्टर लिन, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मुझसे गलती हुई, मुझ पर दया करें। दा। तुम्हें बख्शना या नहीं, ये भगवान का फैसला है। मुझे तो बस तुम्हें भगवान से मिलाने भेजना है। जियांग मिन, लियू माओ ने मेरी माँ का अपमान किया। पहले उसे अपंग करो, फिर मार डालो। हाँ मास्टर। लीन फैन, मास्टर लिन, मास्टर लिन, मैडम कैसी हैं? बस मामूली चोटें हैं, कुछ गंभीर नहीं। मास्टर लिन, मैं मैडम की ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। कृपया मुझे सजा दें। फिर ऐसा मत होने दो, उठो। मास्टर लिन, ये मामला जरूर लिन परिवार ने जू जहांग को कार्रवाई का आदेश दिया होगा। चाहे कोई भी हो, मैं उन्हें कीमत चुकाऊंगा। मालिक, लिन परिवार के पास इतनी ताकत है, उससे निपटना आसान नहीं होगा। हमें बाहरी मदद लेनी होगी। कैसी बाहरी मदद? ड्रैगन एम्परर हॉल के एल्डर, ड्रैगन लॉर्ड। मालिक, याद रखिए, ड्रैगन लॉर्ड के प्रति आपको पर्याप्त सम्मान दिखाना होगा। भले ही आपके पिता ने एक बार ड्रैगन लॉर्ड पर एहसान किया था, फिर भी उचित शिष्टाचार जरूरी है। कृपया। ड्रैगन लॉर्ड के सामने इतनी बदतमीजी, इसे बाहर घसीटो और इसके पैर तोड़ दो। ड्रैगन लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई। ड्रैगन लॉर्ड। सब लोग आराम करो, घबराओ मत। ड्रैगन लॉर्ड, यह 300 साल पुराना जिनसेंग है। एक छोटा सा तोहफा, आपके लायक नहीं। मैं आपको खुशी और स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। कमजोर शरीर टॉनिक नहीं झेल सकता। जितना ज्यादा पूरक लोगे, उतनी जल्दी मरोगे। तो आप लंबी उम्र की बात कैसे कर सकते हैं? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन लॉर्ड को कोसने की? यह राजद्रोह है। ड्रैगन लॉर्ड का अपमान करना अक्षम्य है। ड्रैगन लॉर्ड, कृपया नाराज न हो। मेरे युवा स्वामी ने जो कहा वह आपके बारे में नहीं था। मैं उसके बारे में बात कर रहा था, किसी और के बारे में नहीं। युवा स्वामी, आप लिन फैन हैं, लिन बोशान के बेटे। आपके पिता लिन बोशान एक बार मेरी मदद की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेरा अपमान करने का अधिकार है। अपने पिता की खातिर अपना हाथ काट लो। ड्रैगन लॉर्ड, कृपया शांत हो जाइए। ड्रैगन लॉर्ड का अपमान करना एक गंभीर अपराध है, अक्षम्य। यह सही है। यह बच्चा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। युवा स्वामी, जल्दी से ड्रैगन लॉर्ड से माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ। मैं उससे माफी क्यों मांगू? जवान आदमी, तुम्हें पुराने उपकारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरा अनादर करने के लिए। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हृदय की मेरिडियन क्षतिग्रस्त, रक्त का ठहराव, आधी रात को सबसे बुरा है ना? किसी चमत्कार के बिना आधे महीने के अंदर मर जाओगे। आप। ड्रैगन लॉर्ड, यह बच्चा आपको इस तरह कोसने की हिम्मत करता है। मारो इसे, मारो इसे। चुप रहो। क्या आपके पास इलाज है? बिल्कुल। जाओ। युवक, अगर आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं तो मैं न केवल आपको जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा आपके अपराध के लिए, बल्कि आपको भरपूर इनाम दूंगा। अपनी शर्त उतारिए। यह घोस्ट गेट 13 सुई एक्यूपंक्चर विधि है। सुई का उपयोग पहले से ही बहुत कठिन है। सुई की जगह उंगलियों का उपयोग करना अनसुना है। आप असल में कौन हैं? लिन बोशान का बेटा, लिन फैन। ठीक है, आपकी पुरानी बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है, इसलिए आपको कुछ और उपचारों की जरूरत होगी पूरी तरह ठीक होने के लिए। लेकिन अब और नहीं, आपकी जान को कोई खतरा। क्या आपके पास एक जेट पेंडेंट है? आपको कैसे पता चला? क्या आप इसे निकालकर मुझे दिखा सकते हैं? जैसा मैंने सोचा, यह प्योर यांग एंशिएंट जेड है।
ड्रैगन एम्परर पैलेस के एल्डर लॉन्गजू। नमस्कार ड्रैगन एम्परर। आप कहते हैं कि मैं ड्रैगन एम्परर पैलेस का ड्रैगन एम्परर हूँ? ऐसी तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए आपने अवश्य ही विरासत में पाई होगी प्योर यांग प्राचीन जेड की विरासत। ड्रैगन एम्परर पैलेस के नियमों के अनुसार जो कोई भी प्योर यांग प्राचीन जेड को प्राप्त करता है वह ड्रैगन एम्परर पैलेस का नया ड्रैगन एम्परर होता है। ड्रैगन एम्परर, मैं आपका इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। मैं वास्तव में ड्रैगन एम्परर पैलेस का नया ड्रैगन एम्परर हूँ। आप उठ सकते हैं। चूंकि आप ड्रैगन एम्परर प्रकट हुए हैं, हमें इसे दुनिया को घोषित करना होगा ताकि सभी दिशाओं से श्रद्धांजलि प्राप्त हो सके। कोई है? आपके क्या आदेश हैं, लॉर्ड लॉन्गजून? यह बात फैलाओ। नया ड्रैगन एम्परर प्रकट हो गया है। 3 दिनों में मैं आयोजित करूंगा ड्रैगन एम्परर का राज्याभिषेक समारोह। हाँ। क्या यह बहुत भड़कीला नहीं है? ड्रैगन एम्परर, यह पहले से ही काफी अचानक है। तैयारियां जल्दबाजी में हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता, मेरे ड्रैगन एम्परर पैलेस के लाखों अनुयायी सभी व्यक्तिगत रूप से समारोह में शामिल होने आते। यह आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। ड्रैगन एम्परर, कृपया मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, आप व्यवस्थाएं संभालिए। ड्रैगन एम्परर, क्या आप शादीशुदा हैं? मेरी यूनहाई में क्विंग परिवार के साथ सगाई है, लेकिन हमने अभी तक शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया है। उस स्थिति में ड्रैगन एम्परर के राज्याभिषेक समारोह में मैं आपकी शादी का समारोह संपन्न करूंगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि आप जल्द ही हमारे ड्रैगन एम्परर पैलेस को एक छोटा ड्रैगन एम्परर देंगे। दादी, आपने लिन फैन और मुझे वापस बुलाया, क्या कोई बात है? लिन फैन, अगर तुम युयान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो युयान को तुरंत छोड़ दो। क्या आपने पहले सहमति नहीं दी थी मेरी युयान से शादी के लिए? वो तब की बात थी, ये अब की है। तुमने लिन शियाओ को नाराज किया। हम तुमसे नीचे नहीं खींचना चाहते। मैं लिन शियाओ को संभाल लूंगा, चिंता मत करो। इससे किंग परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे हम पर असर पड़े या ना पड़े, बस अभी युयान को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ड्रैगन लॉर्ड यूनहाई आ गया है। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह एक आयोजित करेगा नए ड्रैगन किंग के राज्याभिषेक समारोह। उस समय वह एक पत्नी भी चुनेगा नए ड्रैगन किंग के लिए। युयान यूनहाई की सबसे खूबसूरत महिला है। नया ड्रैगन किंग निश्चित रूप से युयान को चुनेगा। ड्रैगन किंग पत्नी चुन रहा है? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं? तुम्हें क्यों जानने की जरूरत है? हाँ। क्या ड्रैगन किंग को तुम्हें सूचित करने के लिए किसी को भेजना पड़ता है? दादी, लिन फैन के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। किंग युयान, क्या तुम पागल हो गई हो? ड्रैगन किंग से शादी करना सफलता पाने का एक बड़ा मौका है। लिन फैन मेरे लिए अच्छा है, उसके साथ रहना बुरा नहीं है। ड्रैगन किंग की तुलना में लिन फैन कुछ नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ और साल जीऊं? लिन फैन से ब्रेकअप हुआ, ड्रैगन सम्राट से शादी कर ली। दादी, किंग युयान शादी करने से मना कर रही है, तो मैं उसकी जगह उससे शादी कर लूंगी। अरे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लिन फैन, चुप रहो। तुम ड्रैगन सम्राट नहीं हो। तुम क्या जानते हो? मुझे पता है, ड्रैगन सम्राट कभी तुम में दिलचस्पी नहीं लेगा। क्या तुम्हें लगता है तुम ड्रैगन सम्राट हो? तुमने सही पकड़ा, मैं ही ड्रैगन सम्राट हूँ। पिताजी, मैं बेकार हूँ। मैंने लिन फैन को कम आंका। कृपया मुझे एक और मौका दें। कोई बात नहीं, इस बार कोई हमारी मदद करेगा लिन फैन से निपटने में। वह मर चुका है। कौन? ड्रैगन सम्राट द्वारा नियुक्त युद्ध देवता, ये लिंग टियान। ये लिंगटियन। सही कहा, युद्ध देवता ये और मैं कुछ संबंध हैं। अगर युद्ध देवता ये मदद करने को तैयार हैं एक छोटे से लिन फैन से निपटने के लिए, तो क्या यह जैसे एक चींटी को कुचलना? हा 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 हा, इस बार सच में तोप से चिड़िया मारने जैसा है। लेकिन मैंने सुना है युद्ध देवता ये यहाँ आए हैं ड्रैगन सम्राट से मिलने के लिए, लगता है। जहां तक मुझे पता है, यह युद्ध देवता ये ड्रैगन सम्राट से नहीं मिले, बल्कि वह किंग परिवार के बारे में पूछ रहे थे। किस युवती की शादी नहीं हुई है? किंग परिवार में कौन अभी तक अविवाहित है? लगता है सिर्फ किंग यूफेई बची है। ओह, तो इसका मतलब यह किंग यूफेई नए ड्रैगन सम्राट की पत्नी बनेगी। हमें इसके बारे में तुरंत युद्ध देवता ये को बताना चाहिए। हाँ। लिन फैन, तुम ऐसे डींगे नहीं मार सकते। प्रिय, मैं सच में ड्रैगन सम्राट हूँ, चिंता मत करो। ड्रैगन सम्राट के राज्याभिषेक समारोह में मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बनाऊंगा यूनहाई की सबसे खुश दुल्हन। फुट। लिन फैन, तुम्हें अपनी शेखी पर लगाम लगानी चाहिए। तुम पर कौन विश्वास करेगा? तू बच्चा, बस किंग युयान को पाने के लिए तू कोई भी चाल चलेगा। तू सच में बेईमान है। लिन फैन, मेरे सामने बकवास बंद करो। क्या तुम युयान को खुशी नहीं देना चाहते? क्या तुम उससे प्यार करते हो?
तो कृपया अभी चले जाओ, उसे परेशान करना बंद करो। युयान मेरी पत्नी है, कोई उसे नहीं ले जा सकता मुझसे दूर। ऐसा है क्या? मुझे डर है कि तू, लिन फैन, में वह काबिलियत नहीं है। लीन शियाओ, मैं अभी तुम्हारे पास आया भी नहीं था और तुम खुद ही आ गए। लिन फैन, युद्ध देवता ये यहाँ हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम साफ तौर पर कोई सम्मान नहीं रखते युद्ध देवता ये के लिए। गार्ड्स, रुको। कौन सी है मिस किंग यूफे? युद्ध देवता ये मैं हूँ, मैं किंग यूफेई हूँ। नमस्कार ड्रैगन महारानी। आप मुझे ड्रैगन महारानी बुला रहे हैं, यह कैसे संभव है? मेरी महोदया, मैं अभी ड्रैगन लॉर्ड के यहाँ से आया हूँ। यह बिल्कुल सच है। आप नई ड्रैगन महारानी हैं और इसकी घोषणा की जाएगी ड्रैगन सम्राट के राज्याभिषेक पर। दादी, मैं ड्रैगन महारानी हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। क्या शानदार! तुम ड्रैगन महारानी हो, तो मेरा क्या? हान आओ, क्या तुम ड्रैगन सम्राट से तुलना कर सकते हो? अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, मेरे सामने से हट जाओ। किंग यूफेई, मुझसे मुंह मोड़ रही हो, है ना? तुम क्या चाहते हो? युद्ध देवता ये कोई ड्रैगन महारानी को धमकाना चाहता है। आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? मौके पर ही फांसी दे दो। सुना, अब चलते बनो। आप कुछ और ही है। ये झानशेन, मेरे होने वाले पति ड्रैगन किंग कैसे दिखते हैं? क्या वह हैंडसम है? मैडम, मैंने अभी तक नए ड्रैगन किंग को नहीं देखा है। आप यहाँ आए सिर्फ मुझे यह बताने के लिए? मैडम, कुछ चीजें हैं जिनके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। बोलिए। लिन परिवार के पिता पुत्र से मेरे कुछ संबंध हैं। मैं उनकी लिन फैन से निपटने में मदद करना चाहता हूँ, लेकिन लिन फैन आपके बहनोई हैं। तो आप डरते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूंगी, है ना? हाँ। मैं घोषणा करती हूँ, आज से लिन फैन और हमारा किंग परिवार का कोई संबंध नहीं है। ये झानशेन, जैसा आप चाहे वैसा करें। धन्यवाद मैडम। गार्ड्स, लिन फैन को गिरफ्तार करो। रुको, आप लिन फैन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैडम, आप देखिए। किंग युयान के दिल में किंग परिवार के लिए कोई जगह नहीं है। उसे किंग परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। ये झानशेन, आगे बढ़िए। जब मैडम ने ऐसा कहा है, आज हम न केवल शुद्ध यांग प्राचीन जेड वापस लेंगे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम, किंग युयान, मेरे साथ चलो। तुम मौत मांग रहे हो, क्या तुम्हें पता है? लिन फैन, चुप रहो। यूफे, हम आखिर बहने हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, लिन फैन को बचाओ। अगर आप उससे जाने दें, मैं कुछ भी करूंगी। सच में? तो फिर घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, तब मैं ये युद्ध देवता को लिन फैन को 3 और दिन जीने दूंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। युयान, मैडम, यह बस करो। मैं ड्रैगन क्वीन की पत्नी हूँ और मैं अपनी बात की पक्की हूँ। 3 दिन बाद उसके साथ जो चाहो करो। लिन फैन, ड्रैगन क्वीन की पत्नी के सम्मान में मैं, युद्ध देवता, तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। चलो। युयान, किंग यूफेई, युयान के साथ ऐसा बर्ताव, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिन फैन, मैं अब ड्रैगन क्वीन की पत्नी हूँ और तुम बस एक मरने वाले आदमी हो। अब हम आसमान जमीन का फर्क है। अगर युयान ने मुझसे भीख न मांगी होती तो शायद तुम आज बच नहीं पाते। लिन फैन, अभी किंग परिवार से निकल जाओ। तू किंग परिवार में रहने के लायक नहीं है। लिन फैन, चलो। ठीक है, मुझे ये याद रहेगा। आज तूने युयान और मेरे साथ जो किया, सब कुछ, मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगा। मैं, ड्रैगन किंग की पत्नी, तेरे से डरूंगी? लिन फैन की सिर्फ एक धमकी? भाग यहाँ से। चलो। जानू, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? और क्या कर सकती थी? तुम्हें मरते देखूं? जब तक समय है, तुम्हें यूनहाई छोड़ देना चाहिए। जानू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम डरते नहीं? किंग यूफेई और बाकी लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो जानू, ड्रैगन किंग सब जानता है। किंग यूफेई जैसी औरत जहरीले दिल वाली ड्रैगन किंग की पत्नी बनने के लायक नहीं। तुम देख लेना। लिन फैन, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? जानू, क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे, तुमने एक छोटे लड़के को एक टुकड़ा रोटी दिया था? रोटी? ओह,
लगता है मुझे याद आया। वह छोटा लड़का मैं था। आह। उस पल से मैंने कसम खाई, मैं तुम्हें चुकाऊंगा। किसने सोचा था तुम इतनी खूबसूरत निकलोगी, तो मैंने तुम्हें खुद को देने का फैसला किया। यह कर्ज चुकाना नहीं है, तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे थोड़ा और फायदा उठाना चाहिए। मजाक बंद करो, तुम्हें पता करना होगा युनहाई कैसे छोड़ा जाए। प्रिय, मुझ पर भरोसा करो, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वह इतना आश्वस्त क्यों है? बधाई हो लेडी लॉन्ग। शायद मुझे नहीं करना चाहिए था आज इतना चमकीला पहनना। यूफे असली स्टार है। प्रिय, आज तुम स्टार हो। किंग यूफे, वह तुम्हारे जूते बांधने के भी लायक नहीं है। यूफे ड्रैगन किंग की पत्नी है, मैं स्टार कैसे हो सकती हूँ? प्रिय, बस मुझ पर भरोसा करो, यह सही फैसला है। तुम खुद को भी नहीं बचा सकते और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सुनूं? तुम काफी आश्वस्त हो लिन फैन, तुम्हें अब जाना चाहिए। चिंता मत करो प्रिया, आज मैं युद्ध देवता ये से बात करूंगा ठीक से। शायद वह मुझ पर बहुत सख्त नहीं होगा। तो उससे अच्छी तरह बात करो, कोई जल्दबाजी मत करना। निश्चिंत रहो। ओह लिन फैन, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। तुम जानती हो कि वॉर गॉड ये तुम्हें पकड़ने निकला है और फिर भी तुम आने की हिम्मत कर रहे हो। और तुम क्वीन युयान, क्या तुम सच में यह कर रही हो? मैं आज का स्टार हूँ, तुम इतने फॉर्मल क्यों पहनी हो? क्या तुम भी ड्रैगन एम्परर का ध्यान आकर्षित करना चाहती हो? देखो लिन फैन, मैंने तुमसे क्या कहा था, मुझे इतने चमकीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। क्विंग युयान, तू अब भी उसके साथ क्यों घूम रही है? दादी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ओह युयान, जब हम यहाँ मिले हैं तो यह किस्मत है। लेडी ड्रैगन एम्परर, क्यों ना उसे मेरे साथ ब्याह दिया जाए। जरूर, लेकिन याद रखना तुम मेरा एहसान चुकाओगे। बिल्कुल। युयान, तूने सुना? लेडी ड्रैगन एम्परर ने तुझे मुझे सौंप दिया है। चुपचाप मेरे साथ चल। क्विंग युयान, बस मास्टर किंचू के साथ चली जा। तूने ऊंचाई पर जाने के 2 मौके गंवा दिए, तेरे पास तीसरा मौका है। क्या तू तीसरा भी गंवाना चाहती है? दादी, क्या सच में आपके दिल में कोई जगह नहीं है अपनी पोती के लिए? मैंने तुमसे कहा था मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। किन परिवार दिवालिया हो गया है, लेकिन मरा हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। बेहतर होगा कि तुम किन शाओ के साथ चलो। किसके साथ? कोई भी उस बेकार लिन फैन से बेहतर है। इसके अलावा लिन फैन तो पहले ही मर चुका है। वॉर गॉड ये उसे मरवाना चाहता है। इस दुनिया में ड्रैगन किंग और मेरे अलावा उसे कौन बचा सकता है? किंग युयान, अब तुम कोई आदमी ढूंढ लो ताकि विधवा न बनना पड़े। युयान, बस मेरे साथ चलो आज्ञा से। मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। तेरी एकमात्र जगह मेरे साथ है। तुम तेरी जगह मौत है। मैडम ड्रैगन किंग, आपको मेरा पक्ष लेना चाहिए। लिन फैन, मैंने किनछू को आदेश दिया था कि वह किंग युयान को ले जाए। अगर तुमने किनछू पर हाथ उठाया तो क्या तुम मेरी परवाह नहीं करते? तेरी परवाह? मेरी आंखों में धूल नहीं समाती। लिन फैन, तुम बहुत विद्रोही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम ड्रैगन किंग से ऐसे बात करने की? आज भले ही स्वर्ग का राजा आ जाए, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कि तुम अभी भी जिंदा हो, यह तो तुम पर एहसान है। किंग युयान, क्या ये वही अच्छा आदमी है जिसके बारे में तुमने बताया था? अच्छा हुआ कि तुम ड्रैगन किंग की पत्नी नहीं हो, वरना हमने पहले तुम्हारे लोगों के बारे में बात की थी। क्या तुम हमसे बदला नहीं लोगे? दादी, मैंने नहीं किया। तूने नहीं किया या तू हिम्मत नहीं करती, लेकिन तेरा सोचना मायने नहीं रखता। मायने यह है कि मैं किंग यूफे ड्रैगन सम्राट की पत्नी हूँ। लिन फैन, ड्रैगन सम्राट की पत्नी के नाते मैं तुझे आदेश देती हूँ, घुटने टेक, माफी मांग और क्षमा याचना कर, अन्यथा मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। लिन फैन, जल्दबाजी मत कर, यूफी ड्रैगन सम्राट की पत्नी है। लिन फैन, अगर तू हिम्मत है तो मेरे खिलाफ हाथ उठा। ड्रैगन सम्राट के महल में लाखों अनुयायी हैं, हर कोई एक बार थूके तो वे तुझे डुबो सकते हैं। यूफी, लिन फैन, वह मुझे ड्रैगन सम्राट की पत्नी कहता है। वह ड्रैगन सम्राट की पत्नी है। यह देखते हुए कि हम सब एक परिवार हैं, कृपया लिन फैन को छोड़ दो। किंग युयान, तेरे साथ कौन परिवार है? किंग परिवार अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से किंग परिवार से निकल जाओ। किंग युयान, क्या तू सुन रही है? तेरा अब एकमात्र रास्ता लिन फैन को छोड़ देना है। या तो यह या लिन शियाओ के पास चली जा, या तो फिर किनचू के साथ जाओ। युयान, किंग यूफे, तू मौत मांग रहा है। आओ आओ आओ, कचरा गुस्से में है। मैं बहुत डर गई। युद्ध देवता आ गए। युद्ध देवता, ये यहाँ हैं। लिन फैन, तुम मरे हुए हो। यह युद्ध देवता ये क्यों नहीं है? क्या उसका प्रमोशन हुआ?
यह एक महिला युद्ध देवता है, ड्रैगन सम्राट की तरह लगता है, खासतौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। लिन फैन, चाहे यह युद्ध देवता ये हो या नया युद्ध देवता, शुद्ध यांग प्राचीन जेड दे दो और तुम आजादी से जा सकते हो, वरना मुझे डर है कि तुम कभी नहीं युद्ध देवता ये से फिर मिल पाओगे। युद्ध देवता, आपका क्या मतलब है? युद्ध देवता ये वो। खांसी 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 खांसी। युद्ध देवता, अगर लिन फैन शुद्ध यांग प्राचीन जेड दे देता है, क्या आप उसे छोड़ देंगे? लिन फैन को मरना होगा, बस मरने का तरीका अलग होगा। तुम सब जानू, देख रहे हो, हम कुछ भी करें वे हमें जाने नहीं देंगे, तो हमारी कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल अपना अभिमान छोड़ने की। लिन फैन, युद्ध देवता ये यहाँ नहीं है। तुम शुद्ध यांग प्राचीन जेड देना नहीं चाहते, है ना? शुद्ध यांग प्राचीन जेड मेरे पिता ने दिया था, आप इसे छूने के लायक नहीं है। तुम मौत मांग रहे हो। युद्ध देवता, रुको। आज ड्रैगन सम्राट और मेरा उत्सव है। अगर हम उसे यहाँ मार दें तो यह जगह गंदी नहीं हो जाएगी? क्यों ना उसे थोड़ा और जीने दें, हम उसे उत्सव के बाद मार सकते हैं। आप सही कह रही हैं मैडम, हम उसे उत्सव के बाद निपटाएंगे। तो युद्ध देवता को ठीक से मैडम की रक्षा करनी चाहिए, है ना? तो पहले मैं मैडम का अच्छे से ख्याल रखूंगी। लिन फैन, अगर तुम जीना चाहते हो, मैडम तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, बशर्ते तुम तैयार हो मेरा नौकर बनने के लिए। मैं युद्ध देवता से कहूंगी तुम्हारी जान बख्शने के लिए। तो धन्यवाद मैडम ड्रैगन सम्राट। तुम अपनी जगह जानते हो। लिन फैन, तुम्हें तुरंत यूनहाई छोड़ना होगा। किंग युयान, यह मत कहना कि बुढ़िया ने तेरा ध्यान नहीं रखा। बात करना बंद कर उस मरने वाले आदमी से इतना। आज सारे अमीर जवान लड़के यहाँ हैं, बस एक चुन लो और जिंदगी भर के लिए सेट हो जाओगी। पत्नी, तो फिर कोई और ढूंढ लो। ऐसे समय पर तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? वैसे भी तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें चाहिए यूनहाई छोड़ने का रास्ता ढूंढो जल्दी। मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकालूंगी। जाओ, अब जाओ। यूनहाई छोड़ दो और कभी वापस मत आना। यह बात है। धन्यवाद दादी। लिन फैन को भागने का मौका देना। उसे मौका दें, चाहे वो जा सके या नहीं, यह उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। आपका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब? उसने बहुत सारे लोगों को नाराज किया है। भले ही हम उसे एक मौका दें, शायद वह जा नहीं पाए। तुम बहुत घटिया हो। अरे, तुम जाना चाहती हो? क्या मैंने तुम्हें अनुमति दी थी? तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? हमारे क्विंग परिवार ने तुम्हें इतने लंबे समय तक पाला है। हम तुम पर बस पैसे नहीं खो सकते। अब यहाँ इतने सारे महत्वपूर्ण लोगों के साथ अगर कोई तुम्हें पसंद कर ले तो हम अपने कुछ पैसे वापस पा सकते हैं, है ना? आपको नहीं लगता दादी? मुझे लगता है यह काम कर सकता है। इस बारे में क्या ख्याल है? हम यही नीलामी करेंगे। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा विचार है। दादी, यूफे, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? सब लोग शांत हो जाओ। लेडी ड्रैगन एम्परर को कुछ कहना है। यह कोई आदेश नहीं है। बस आज आपकी व्यस्तता के बीच आपने मेरे और मेरे पति ड्रैगन एम्परर के उत्सव में शामिल होने का समय निकाला। मैं वाकई आभारी हूँ। तो मैंने सभी के लिए एक उपहार तैयार किया है। क्या उपहार? क्या उपहार? किंग युयान, यूनहाई की सबसे खूबसूरत महिला। मैंने फैसला किया है उसे एक रात के लिए नीलाम करने का। शुरुआती बोली 50 लाख। सबसे अधिक बोली वाला किंग युयान को ले जाएगा। किंग यूफे, तू पागल है। तू कैसे बन गई आज ऐसी? किंग युयान, बचपन से तू हमेशा मुझसे बेहतर रही है। तू जानती है तब मुझे कैसा लगता था। आज मैं तुझे अपने पैरों तले रौंद दूंगी। तू ही तो लोकप्रिय है ना? अच्छा, देखते हैं आज कितने लोग तुझ पर बोली लगाने को तैयार है। मैं 50 लाख बोली लगाता हूँ। किंचू, किंग युयान मेरी है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। मैं बोली लगाता हूँ 5 करोड़। 5 करोड़। किंग युयान, चेहरा क्यों उतरा है? क्या तूने अभी सुना नहीं? यंग मास्टर लिन शियाओ ने 5 करोड़ बोली लगाई। किसने सोचा था कि तू एक रात के लिए इतनी कीमती है? अगर हम तुझे कुछ और रातों के लिए नीलाम करें तो हम पैसे में लौटपोट हो जाएंगे। मैडम लोंगहुआंग, लगता है कोई मुझसे मुकाबला नहीं करने वाला। तो फिर आज रात क्विंग युयान मेरी है।
यंग मास्टर लिन शियाओ बहुत उदार है। मैं मैडम यह घोषित करती हूँ आज रात क्विंग युयान आपकी है। क्विंग युयान, मैंने $5 करोड़ खर्च किया तुम्हें नीलामी में जीतने के लिए। उस पैसे को बर्बाद मत करवाओ बेकार में। रुको, हाथ हटाओ उससे। लिन फान, क्या मैंने तुम्हें यूनहाई छोड़ने नहीं कहा था? तुम वापस क्यों आए? जानू, मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? लिन फान, तू हिम्मत करता है? तू मौत मांग रहा है। लिन शियाओ, मैं तुझे सिर्फ मारूंगा नहीं बल्कि तुझे अपंग भी कर दूंगा। रुको लिन फान, क्या तुझे लगता है कि कपड़े बदलने से तुझे हक मिल जाता है मेरे सामने मैडम हरकतें करने का? तू वाकई कोई लिहाज नहीं करता मेरा मैडम। तू किसकी मैडम है? मैं क्यों तेरा लिहाज करूं? जब अच्छा मानना नहीं तो बुरा मानना पड़ेगा। वार गॉड, आप क्या कर रहे हैं? मैं बस चाहती थी कि तुम्हें चोट न लगे। युद्ध देवता, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें ही मार रहा हूँ। युद्ध देवता, देखो कितना गुस्ताख है, इसे निकालो बाहर। लिन फैन, अगर अब तू घुटने टेक दे और मुझसे भीख मांगे तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया। लिन फैन, ड्रैगन सम्राट की पत्नी को इस तरह परेशान करते हुए ड्रैगन सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन फैन, लिन फैन, तू पागल हो गया है, पागल। यह युद्ध देवता थोड़ा अजीब है। उसे क्या हो गया है? क्या तुमने नहीं देखा? वह बस मेरी रक्षा कर रही थी। आखिर वह नया नियुक्त हुआ है। ड्रैगन लॉर्ड आ रहे हैं। लिन फैन, जब मेरे पति का राज्याभिषेक हो जाएगा मैं तुझसे निपटूंगी। युद्ध देवता, तुमने मेरी रक्षा में अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें उदारता से पुरस्कृत करूंगी। सभी लोग, मैं सम्मानित व्यक्ति यूनहाई आया और अप्रत्याशित रूप से ड्रैगन सम्राट को पाया। आज मैं विशेष रूप से आयोजित कर रहा हूँ ड्रैगन सम्राट का राज्याभिषेक समारोह। बिना और देरी के चलिए ड्रैगन सम्राट का स्वागत करें। लिन फैन, तुम क्या कर रहे हो? जानू, मैं उत्तराधिकार समारोह करने जा रहा हूँ। वो लिन फैन ऊपर क्यों जा रहा है? मुझे डर है कि वह मुसीबत खड़ी करेगा। हम मेरे होते हुए वह कोई चाल नहीं चल पाएगा। देखते हैं वह क्या करने वाला है। लिन फैन, जल्दी नीचे आओ। देवियों और सज्जनों, मैं अब आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ ड्रैगन सम्राट हॉल का नया ड्रैगन सम्राट है श्री लिन फैन। लिन फैन है नया ड्रैगन सम्राट। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? क्या कोई गलती हो सकती है? क्या लिन फैन नया ड्रैगन सम्राट है तो हमारा लिन परिवार खत्म हो गया है ना? अरे नहीं, खत्म खत्म खत्म, हमारा लिन परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। पापा 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 पापा, मैं मरना नहीं चाहता। आप जल्दी कीजिए, कुछ सोचिए। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? लिन फैन ने मुझसे झूठ नहीं बोला। उसने जो कहा वह सच है। ड्रैगन सम्राट हॉल के ड्रैगन लॉर्ड ड्रैगन सम्राट हॉल के लाखों अनुयायियों की ओर से ड्रैगन सम्राट को उनके राज्याभिषेक की बधाई देते हैं। सभी लोग ड्रैगन सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ड्रैगन सम्राट की जय हो। ड्रैगन सम्राट की जय हो। उठो सब लोग, मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ ड्रैगन महारानी किंग युयान है। सब लोग, उत्तराधिकार समारोह समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ मामले अधूरे हैं। लिन बोचुआन, तुम्हें क्या कहना है? जयाओ फान, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, हम परिवार हैं। अब याद आया कि हम परिवार हैं। उस समय तुमने मेरे पिता को मार डाला। जब तुमने मुझे तकलीफ दी तो तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैं तुम्हें सजा दूंगा। लिन फान, हम चचेरे भाई हैं। जो कुछ हुआ था वह सब उसने किया, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। क्या? बेवफा कमीने, कृतज्ञ कृतज्ञ। चुप रहो बूढ़े मूर्ख। हम बुराई का फल मिलेगा। पहरेदारों, इन सबको ले जाओ, अपनी सजा का इंतजार करो। जी सर। अरे नहीं, ड्रैगन सम्राट। अच्छे दामाद, मुझे पता था तुम असाधारण हो। दादी तुम्हारे बारे में सही थी। तू किसे दादी बुला रहा है? मैंने अपनी पोती युयान को तुमसे सगाई कर दी, तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारी दादी हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम बीती बातों को भूल सको। बीती बातें भूल जाऊं? मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि तेरा दिल इतना बड़ा था? लेकिन मैं माफ करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा मैं तुम सबको चुकाऊंगा। युयान, तुम किंग परिवार में पली बढ़ी हो, तुम नाशुक्र नहीं हो सकती। बहुत बातें। गार्ड्स, लिन फैन, अरे नहीं। ड्रैगन सम्राट, क्या मैं आपसे विनती कर सकती हूँ?
उनकी जान बख्श दीजिए। जान, लेकिन उन्होंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन वे अब भी मेरा परिवार हैं। ठीक है, जो तू कहे, जान। उन्हें मौत से तो बख्श दिया जाए, लेकिन सजा नहीं। जियांग मिन, जी सर। क्या ये लिंगटियन अपने अपराध को जानता है? पूर्व युद्ध देवता अंधा था, उसने महिला को गलत पहचाना। ड्रैगन सम्राट की सजा की प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसे सजा दो। मेरी पत्नी को परेशान करने वाले सभी को भेजकर पश्चिम अफ्रीका और उसे वहां उनकी रखवाली करने दो। कभी यूनहाई नहीं लौटने दो। जी सर। चलो, युद्ध देवता, ये तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गए। जब तुम पश्चिम अफ्रीका पहुंचोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा। इन्हें ले जाओ। हटो। युयान, जान, अब से कोई तुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। क्या हुआ? क्या मैं इतना फालतू था? मेरे अनुभव से सर, मैडम गर्भवती हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। बधाई हो ड्रैगन सम्राट। ड्रैगन सम्राट।